अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक खूबसूरत सी मॉर्निंग, एक फ्रेश मॉर्निंग के साथ मैं हूँ आपके सामने। वैसे इंसान की नेचर होती है कि उसको चेंज अपनी ज़िंदगी में चाहिए होता है। वो जैसे जैसे मैच्योर होता है वो एक जैसी चीज़ों से तंग आ जाता है, मगर अगर वो अपनी ज़िंदगी में चेंज लाता है तो उसको उसकी आदत भी नहीं होती और कभी कभार उसका ये एक्सपेरिमेंट फ्लॉप हो जाता है। जैसे कि वो सोचता है रोज़ देसी खाने बना रहे हैं, आलू गोश्त, दाल चावल, कतलियाँ और वगैरह वगैरह, क्यों ना आज मैं अपने घर वालों को ज़रा कुछ डिफरेंट, कुछ मज़ेदार बना के खिलाती हूँ। और फिर वो यूट्यूब का सहारा लेकर कुछ नया बनाने की कोशिश करती है, मगर कभी कभार उसका आइडिया फ्लॉप हो जाता है। और होता क्या है कि बजाय तारीफ सुनने के कहा जाता है अम्मा वो दम नहीं है, वो वाली बात नहीं आ रही, आप ना देसी खाने बनाते हुए ही अच्छी लगती हैं। फिर अगर आप सोचते हैं आपने सारी ज़िंदगी अपने बाल लंबे रखे हैं और हमेशा से एक ही जैसा स्टाइल रहा है, आपको हैरान करना है अपने इर्द गिर्द के लोगों को कुछ चेंज लाकर अपने अंदर बाल डाई कराकर या बाल कटवा कर। मगर अगर आप सही जगह नहीं जाते और आपको सही मशवरा नहीं मिलता और आप सही अकल को इस्तेमाल नहीं करते तो वो आइडिया फ्लॉप हो जाता है। और होता क्या है कि जितनी प्यारी आप पहले नज़र आती थी, जितनी कॉन्फिडेंट आप अपने लंबे बालों के साथ थी, वो चेंज आपके इर्द गिर्द के लोगों को और आपको खुद हजम नहीं होता, समझ नहीं आता और आप कहती हैं ये मुझसे क्या गलती हो गई। उसी तरह आप एक जैसे कपड़े पहनते हैं, आप हमेशा आदी होते हैं एक जैसे कलर्स, वही 4-5 चीज़ें ज़ेब तंग करने के लिए, और फिर आप कहते हैं कि मैं बोर हो गई हूँ, मुझे कुछ चेंज चाहिए, मुझे कुछ नया स्टाइल चाहिए। और इसी तरह कोई सही मशवरा ना दे या किसी सही डिज़ाइनर के पास आप नहीं जाएं या कोई अच्छा टेलर आपको नहीं मिले तो आपका नयापन बिल्कुल फीका पड़ जाता है, क्योंकि वो कपड़े, वो कट आप पे सूट ही नहीं कर रहे होते। और वो कहते हैं ना जिसका काम उसको सांझे, सारे काम हम खुद नहीं कर सकते। हम किसी एक चीज़ में तो एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन हम हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। और उसके लिए मैं हूँ आपके लिए। इतने सालों से मैं आपकी मैके वाली बनी, ऐसी तो नहीं बनी ना। सो बहुत सारे मशवरे आपको यहाँ से इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मिलते हैं और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझे भी बड़ा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। अगर मैं जहन पे जोर डालूं, और जब हमारा शो शुरू हुआ तो आहिस्ता 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 ट्रांसफॉर्मेशन हर किसी के अंदर आई, मेरी टीम में, हमारे शो में, मेरे अंदर। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हमारे शो पे आए और चले गए, वो कोई ना कोई ऐसी बात आपको बता के गए जिसकी वजह से मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आपने गिरा में बांधी और आपने अपने ऊपर प्रैक्टिकली अप्लाई की। उसी तरह एक ऐसी पर्सनालिटी जो खुद उनकी पर्सनालिटी मुंह बोलता सबूत है इसका कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी बनाए गए हैं, और उन्होंने सिर्फ दूसरों को फ़ायदा ही पहुंचाया, चाहे सेलिब्रिटी हो, चाहे आम कोई भी शख्सियत हो, लड़की हो, लड़का हो, कोई बुज़ुर्ग हो, कोई अधेड़ उम्र की खातून हो, कोई छोटी टीनेजर लड़की हो। इन सबको अगर कोई मशवरे चाहिए अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, अपने स्टाइल को कैरी करने के लिए, तो ये एक ही मेकअप गुरु हैं हमारे इस पाकिस्तान में मौजूद, जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान फ़ायदा उठाता है बल्कि पड़ोसी मुल्क भी उन्हें दावत दे देकर बुलाते हैं कि प्लीज़ हमारी अवार्ड सेरेमनी का मेकअप आप लोग कर दीजिए। तो समझ गए होंगे आप, अवार्ड विनिंग स्टाइलिस्ट, 35 साल का एक्सपीरियंस, और इस फील्ड की, मेकअप की, फैशन की, स्टाइलिंग की पायनियर अगर मैं कहूँ तो ये गलत ना होगा। सो आइए मैं आपकी मुलाकात आज के शो में कराऊंगी उस पर्सनालिटी की से जिसकी मैं खुद तो फ़ैन हूँ, लेकिन उनकी फ़ैन फॉलोइंग सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी है। सो आइए वेलकम करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारी मेकअप गुरु नबीला। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आइए आज सुबह आपकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया जाए, और जो इतनी रिक्वेस्ट आपने की थी कि मिलवा दें आपकी फेवरेट पर्सनालिटी से आज, सो बड़े दिनों बाद हमारे शो पे आज आप मिलेंगे मेकअप गुरु नबीला से। अस्सलाम वालेकुम। Thank you so much. Thank you. So much for coming, please. आइए बैठिए।
कैसी हैं आप? थैंक यू, वेरी वेल। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना ट्रैवल करती हैं इधर से उधर, तो आपको ये कहते हैं ना कि आपसे मिलना एक बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है हमारे शो पे। मैं सोची थी 5-6 साल एटलीस्ट हो गए हमने जो आखिरी शो किया आपके साथ। वाकई? यस। ओह माय गॉड, तो मैं आपको इंटरव्यू देने आई थी इसलिए मैं तब मिली थी, है ना? यस। नबीला माशाल्लाह माशाल्लाह, हमने सुना, बड़ी अच्छी फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान से पूरी टीम आपकी, नबीला की टीम जो है वो इंटरनेशनली अवार्ड शोज़ में मेकअप करने जा रही है और गई थी। सो वो उसका एक्सपीरियंस, मैंने कहा सबसे पहले नबीला आएंगी ना तो ये वाला एक्सपीरियंस पूछूंगी, नहीं, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा रहा। हम 2 कर चुके हैं और इंशाल्लाह तीसरा जल्दी कर रहे हैं। लेकिन हमें आप जिधर भी बैक स्टेज डाल दें, हमारा हाँ। काम तो लोगों को खूबसूरत बनाना है। बिल्कुल। तो वो दुनिया का कोई भी कोना हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ। लेकिन ये बड़ा एज़ाज़ है हमारे लिए कि ये मौका मिला और उनको काम पसंद इतना आया कि दोबारा से हमें पूछा गया और बड़ी इज़्ज़त मिली। पहले आप लोगों ने न्यूयॉर्क में किया था? नहीं, अल्फा पहले अवार्ड्स? थाईलैंड का था। थाईलैंड का इस था। दफ़ा अबू धाबी में था हाँ। एंड इंशाल्लाह भी फिर हो रहा है वो लोकेशन। ग्रेट। अच्छा, मतलब माशाल्लाह सेलिब्रिटीज़ को तो आप सजाती ही हैं हमेशा से, और एक से एक सेलिब्रिटी की ट्रांसफॉर्मेशन हमें नज़र आई है। जो नबीला के हाथ लग जाए तो वो स्टार ना बने, ऐसा हो नहीं सकता। ये कहते हैं ना, हिस्ट्री है ये। अगर उस हिस्ट्री में हम एकदम रिकैप पे जाएं तो कौन कौन उस हिस्ट्री में शामिल हुआ? बाबरा शरीफ साहिबा तो मुझे पता है जी, बाबरा हैं, रीमा हैं, वसीम अकरम हैं, अली ज़फ़र हैं, हदीका कियानी हैं, बहुत सारी मॉडल्स हैं। शोएब अख्तर एक टाइम पे आ रहे थे और फिर तो मैं भूल ही गई हूँ बहुत सारे। हाँ, अब ये जो बहुत। नए आए हैं, हाँ। बहुत सारे हैं। लेकिन नए भी आपके सैलून पे जाते हैं तो वो कहते हैं ना, धुल के निकलते हैं। वो एक क्लास और एक उनका स्टाइल चेंज हो जाता है जब भी वो आपके सैलून पे। हमारी बस मेहनत यही रहती है कि हम जो ट्रेंड्स हो रहे हैं इंटरनेशनली, जो फिनिशेस हैं, जो टेक्निक्स हैं, जो टेक्नोलॉजी हैं, मटेरियल्स हैं, टूल्स हैं, उसको अप टू डेट रखें। तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं अपनी टीम को अप टू डेट रखूं, बिकॉज फैशन जो है वो टेक्नोलॉजी के तरह है और हर हफ्ते हर महीने ट्रेंड चेंज हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हो गई सेलिब्रिटीज़। अब जाहिर है बेसिकली जो नबीला का सैलून है वो आम पब्लिक उसमें आती जाती है, चाहे वो सर्विसेज हों, चाहे वो मेकअप ख़रीदने की बात आ गई, या फिर वो अपने अहम दिन, अपनी शादी के लिए या किसी इवेंट के लिए स्पेशली तैयार होने आ रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा कि शोज़ और अवार्ड्स जो हैं तो साल में 8-10 होते हैं, लेकिन जो हर हमारा ब्रेड एंड बटर है, जो हर रोज़, एंड बाय द वे हम सिवाय आशूरे के एक दिन भी छुट्टी नहीं करते, हम ईद पे भी खुले होते हैं। तो हम 364 डेज़ जो हैं वी केटर टू रेगुलर पीपल, हाउस वाइव्स, यंग, ओल्ड, मैन, विमेन, तो हमारा बस काम है कि हम हर क्लाइंट को उतना ही स्पेशल ट्रीट करें जितना हम किसी सेलिब्रिटी को करेंगे और अपनी सर्विस से उनका दिल जीतें। अच्छा, अब थोड़ी सी कन्फ्यूजन मुझे ये है कि अब अगर लाहौर वाले हैं तो वो कहाँ जाए, क्योंकि मैंने तो सिर्फ मैंने आपके 2 सैलून देखे हैं। सो मुझे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लाहौर वाले किधर जाएं, अगर कोई नॉर्थ नाज़िमाबाद गुलशन इकबाल में है वो किधर जाएं, उनको डिफेंस वाला ज़्यादा दूर पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा आपको आइडिया हमें देना है। जी, तो हमारा फ्लैगशिप स्टोर कराची में क्लिफ्टन में है, ब्लॉक 4 में, बट वी ओपन रिसेंटली इन KDA। अच्छा। लाहौर में हम गुलबर्ग में हैं और इस्लामाबाद में हम E7 में हैं। Okay. तो ये सब बहुत अच्छे टॉप के एरियाज़ हैं एंड दे वेरी लवली सैलून्स, ब्यूटीफुली डिज़ाइंड। एंड देन एन जेंट्स जो है हमारा कराची में 3 ब्रांचेस हैं, एक क्लिफ्टन में है, एक DHA में है और एक KDA में है। KDA यानी टीपू सुल्तान वाली रोड जो है जिस पे? जी। ओके। सो इफ़ यू गो ऑन nabila.net आपको सारे लोकेशंस आएंगे एंड वी हैव अ वेरी नाइस जेंट सैलून लाहौर आल्सो। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि KDA जो टीपू सुल्तान है वहाँ पे जो नाज़िमाबाद वाले लोग हैं या गुलशन वाले हैं या टीपू सुल्तान वाले हैं, उनको ये बहादुराबाद वाले करीब पड़ेगा, वरना वो क्लिफ्टन दूर पड़ता था। जी, बहुत से लोग हैं जो बड़े खुश हैं कि हमारे करीब आ गया सैलून, है ना? ओके, सो आज आप हमारे शो पे क्या सोच के आई हैं, लोगों को क्या बताना है नए ट्रेंड्स के बारे में, क्योंकि हर साल ट्रेंड्स बदलते हैं। बिल्कुल। तो अभी हमारे जो बड़ा गैप आ गया 5-6 साल का। जी। तो आई थॉट कि आपके प्लेटफॉर्म से हम रीच आउट करके बताएं। एक तो ये नए जो हमारे सैलून्स हैं, कोविड में बड़ा मुश्किल टाइम गुजरा, लेकिन हमारी कोशिश थी कि डाउन टाइम है तो हम ट्रेनिंग पर दबा के जोर दें और नई चीज़ें शुरू हुई थी आपके यहाँ। जी। फिर हमने 4 सैलून्स खोले कोविड के दौरान और हमने बहुत ट्रेनिंग अपडेट्स उस डाउन टाइम को हमने यूज़ किया
और अब अगर इस सीज़न की बात की जाए तो अभी आप देखें कि 2-3 साल के बाद पहला सीज़न है जो ब्राइडल खुल के हो रहा है। पिछले साल भी लोग बड़े डरे हुए थे कोविड से, तो इट्स अ वेरी फेस्टिव सीज़न। मौसम बदल रहा है कराची में एंड पार्टीज़ और वेडिंग्स और इवेंट्स शुरू हो रहे हैं, तो वी आर वेरी हैप्पी। एंड हमारी जो एक सोच है ब्राइड्स के हवाले से वो औरों से बहुत मुख्तलिफ है। और आई फील के ये अच्छी बात भी हो सकती है और बुरी बात भी हो सकती है, बिकॉज वी आर मार्केट लीडर्स। तो आपने जैसे चेंज की बात की कि हर चेंज जो है हर एक को हर वक्त हजम नहीं होता, तो वी आर ahead of the game, so some people take a little bit of time कि उसको वो adopt कर सकें या अपना सकें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जैसे आपने कहा 35 साल में हमने अपना लोहा मनवाया है कि जो हम करते हैं वो 4-5 नहीं तो 8-10 साल बाद वो हर कोई कर रहा होता है। तो ये तो मान गए लोग कि ये डायरेक्शन कुछ होगी जो कहीं जा रही है। तो हमने जब एन प्रो खोला था तो एन प्रो का मतलब ही है प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड वी केटर टू द मॉडर्न ब्राइड। मॉडर्न ब्राइड का क्या मतलब है कि देखें, बहुत सी लड़कियां जो जब मैंने काम शुरू किया था उनके बच्चों की अभी शादियां हो रही हैं, तो उस टाइम पे मैं मना करती थी। वो इतने दुल्हन और इतनी ज्वेलरी और इतने हाइट और मतलब वो सफ़ेद रंग इधर तक सफ़ेद इधर काला, यू नो लाइक मैं कहती थी ये क्यों दुल्हनें ऐसे बनती हैं। वो कहती नहीं वो ब्राइडल लुक ऐसी होती है। तो मेरा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था। मैं कहती थी मुझे नहीं करनी ऐसी ब्राइड। लेकिन अल्लाह का शुक्र है उन लोगों की जब बच्चियाँ हुई हैं और अब वो इतनी अवेयर हो गई हैं, इतनी मेच्योर हो गई हैं, पढ़ी लिखी हैं और उनको कॉन्फिडेंस है। दे वांट टू लुक लाइक देमसेल्व्स, दे डोंट वांट टू लुक लाइक सम एक्ट्रेस, यू नो। तो वो अपनी ही पर्सनैलिटी को इन्हांस करें और कॉन्फिडेंटली अपनाएं, चाहे वो अपना स्किन कलर है, चाहे वो अपना हेयर टेक्सचर है, चाहे वो अपनी हाइट है या फीचर्स हैं। तो मॉडर्न ब्राइड इज़ अ कॉन्फिडेंट ब्राइड हु वांट्स टू लुक लाइक हरसेल्फ बट अ वेरी मॉडर्न ग्लैमरस यू नो एलिगेंट वर्जन ऑफ अगर हम हरसेल्फ। इसको पॉइंट्स पे लेते हैं और आम इंसान की ज़बान में लेते हैं कि आप मॉडर्न ब्राइड की डेफिनेशन ये कह रही हैं, पहला पॉइंट कि जो उसकी स्किन का कलर है वो उस कलर से 19-20 हो, बस 19-20 हो। 19 यानी कि थोड़ा सा इन्हांस हो, लेकिन बिल्कुल जो वाइट पेंट होता था वो ना हो। ओके। ठीक है। फिर आ गए उसके नकूश, यानी कि अगर उसका चेहरा गोल है तो आप उसको फुट्टे मार के कॉन्टोर नहीं करेंगे, यानी कि उसकी शक्ल चेंज नहीं होगी। जो है उसको एनहांस करें, उसी को बेहतर वर्जन बनाएं, लेकिन पेंट करके चेंज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो ना वो तीतर रहती है ना बटेर बनती है। ओके। फिर अगर हम उसकी आंखों पे चले जाएं तो उसकी आंखों का मेकअप कैसा हो कि वो इन्हांस हो। अगेन यू नो आईब्रो से अगर शुरू करें तो आईब्रो की शेपिंग ऐसी होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने बस आंख बंद करके का थ्रेडिंग कर दो। आईब्रो शेपिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपके चेहरे पे वो अच्छा लगे, आपके आईज का वो इन्हांस करे, शेप बड़ी लगे, शेप फेस लिफ्ट लगे आपका, क्योंकि ड्रूपी आईब्रो से सारी चीज़ चेंज हो सकती है। तो आईब्रोज के बाद अगर आप लैशेस पे आएँ तो इतनी लैशेस हों जो खूबसूरत लगें, ना कि ये लगें कि हमने कोई कैटरपिलर की तरह 4 हमने लैशेस लगा दिए हैं। फिर अगर हम लेंसेज पे आएँ तो वो बिलीवेबल हो, एनहांस्ड कलर हो, बिल्कुल पत्थर के लेंसेज ना हो। मतलब कि आपकी कॉम्प्लेक्शन पे जाते तो हो, लगे तो ये आपकी आंखें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो स्किन है वो ड्यूई स्किन हो, चाहे उसको गोरा किया हो, चाहे उसमें फुल कवरेज हो, जिस पर हम अपने मेकअप पे भी बात करेंगे, बिकॉज वी आर लॉन्चिंग अ ब्यूटीफुल फाउंडेशन विद फुल कवरेज फॉर द ब्राइडल सीजन। तो वो कवरेज भी हो लेकिन इतनी नकली ना लगे फेस, सो स्किन भी ठीक हो। फिर लिप्स का जो शेप है वो भी एनहांस हो, लेकिन वो नकली ना लगे कि पूरी वो मूंछों की तरह आउटलाइन की हुई है। सो यू नो ये चीज़ें हैं जो अच्छा, फिर मैं बालों पे जाऊंगी कि बालों में आप अपने नेचुरल बाल का इस्तेमाल करें, उसका कलर हो, उसकी स्टाइलिंग हो, उसका टेक्सचर हो और हल्का सा दिख रहा हो दुपट्टे के पीछे से, तो व्हाई नॉट, यू नो, अनलेस कि आप बहुत सारी ज्वेलरी पहन रही हैं एंड यू प्रेफर टू हैव पुल बैक हेयर, दैट्स आल्सो अ स्टाइल एंड इट लुक्स लवली। पर्सनली आई लाइक दैट वेरी मच। अच्छा, अब हम सिर्फ ये बातें नहीं करेंगे, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सो जो मॉडर्न ब्राइड की डेफिनेशन हमने आपको भी बताई है वो यहाँ आप प्रैक्टिकली देख भी पाएंगे। साथ साथ आई डोंट नो, लड़कियों का ख्वाब होता है कि मुझे नबीला से तैयार होना है, मुझे नबीला जाके दुल्हन बनना है, और क्यों ना हम किसी का ख्वाब पूरा करें। एक फैंटेसी है कि नबीला के हाथ से या नबीला से तैयार होने का एक ब्राइड को मौका मिले। सो आज हम एक ब्राइड को मौका देंगे
करेंगे कि वो यहाँ नबीला से तैयार हो सके और वो कितनी खूबसूरत और अच्छी लग सकती है, ये आप लोग देखेंगे। साथ साथ शादी या कोई भी इवेंट सिर्फ एक सर्टन लड़की का नहीं होता जो ब्राइड बनने जा रही है, बल्कि उसके इर्द गिर्द वाले भी इतने ही खुश होते हैं और वो भी चाहते हैं कि वो अच्छा लगे। क्यों हमारे बुजुर्ग हमेशा जूड़ा बना के ही चल देते हैं शादी में, हाय हाय बच्ची हम नहीं कुछ कर रहे, हाय हाय हम लिपस्टिक नहीं लगाएंगे। सो ये हाय हाय हटाकर हम उनको हाय हाय ये वाले नारे लगवाना चाहते हैं उनके इवेंट पर। वो कैसे, एक छोटे से ब्रेक के बाद आप जानेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप मिल रहे हैं नबीला से और नबीला आपको ये बता रही हैं कि नया ट्रेंड क्या है ब्राइड्स का। इतने सालों बाद हम इनके साथ शो कर रहे हैं तो हमें ये पता चलना चाहिए कि आजकल ब्राइड्स किस किस तरह तैयार हो रही हैं। सो इस वक्त एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हमने ब्रेक से पहले बात की थी कि हम आपको मॉडर्न ब्राइड्स की डेफिनेशन प्रैक्टिकली दिखाएंगे, जो नई लड़कियां चाहती हैं, जिनको अवेयरनेस है कि हमें दुल्हन बन के कैसे लगना है। अम्मी, अब्बा, सास, ससुर या किसी खाला फूफी के मशवरे पे नहीं, बल्कि नबीला के मशवरे पे और अपने दिल के मशवरे पर अमल करना है। सो नबीला, इस वक्त 2 मॉडल्स हमारे सामने हैं और नबीला हमें ये बताएंगी कि क्या मतलब होता है ना, एक हेडलाइन होती है मेकअप की कि फलाना, आपका नाम होता होगा, कोई नबीला पे नाम होता होगा कि ये वाली दुल्हन बना दे। हमारी इंटरनल उसके लिए होता है, रेफरेंस के लिए, लेकिन हर क्लाइंट जो है या हर ब्राइड जो है वो यूनिक होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक हम उसको एक पर्सनालिटी देते हैं। लेकिन अगर हम एक क्लासीफाई इसको करें तो ये एक ट्रेडिशनल ब्राइड है और उसका चॉइस हमने इसलिए की है क्योंकि इनकी स्किन कलर जो अगर आप देख रही हैं तो इट्स अ ब्यूटीफुल फेयर कलर। तो डार्क लिप्स इन पे अच्छे लगेंगे, यानी कि रेड या हॉट पिंक या सम ब्राइट कलर। तो जिसके वजह से हमने कपड़ों की जो चॉइस भी की है वो उसका सिलुएट ट्रेडिशनल है और हम लिपस्टिक के ऊपर सारा कुछ बेस कर रहे हैं क्योंकि लिपस्टिक ब्राइट है तो आईज जो हैं वो उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगी, उससे कम्पीट नहीं करेंगी। यानी कि लिप्स भी भारी हों और आईज भी भारी हों तो थोड़ा सा ओवर द टॉप हो जाता है। तो आईज ज़रा सिंपल रहेंगी, लेकिन कीपिंग इन माइंड आजकल के ट्रेंड्स जो उनकी लाइनर होगा या टाइट लाइनिंग होगी, वो आईब्रोज वगैरह करंट होंगे। और बिकॉज उनका जोड़ा बहुत ईस्टर्न सा है तो इनके बाल भी हम अपडू कर रहे हैं, यानी कि अवे फ्रॉम द फेस टू सेव टाइम वी हैव डन द बेस। लेकिन आप देखेंगे कि हम इसको फिनिश कैसे करेंगे और जो ज्वेलरी है वो भी इसी हिसाब से, इस जोड़े के हिसाब से, इस ट्रेडिशनल लुक के हिसाब से, हेयर के हिसाब से और इनके फेस के हिसाब से हमने ज्वेलरी और एम्बेलिशमेंट्स चूज़ किए हैं। अच्छा नबीला, जो एक आम लड़की है ना, जो सारी बातें आपने की, कपड़ों के हवाले से, बाल उस तरह बनेंगे, मेकअप उस तरह होगा, एक आम लड़की को नहीं समझ आता और इतनी फिनिकी होती है कि उसने कैसा तैयार होना है अपने अहम दिन पर, उसको पहले से जानना है। तो अब क्या करे वो, किसके पास जाए, किससे पूछे कि मैं, ये मेरा जोड़ा है, ये मेरी शक्ल है, क्या मेरे फीचर्स हैं, मेरे ऊपर कौन सा मेकअप अच्छा लगे, कहाँ जाए, किससे पूछे? बहुत अच्छा सवाल है और इसका बहुत अच्छा जवाब भी है। सवाल ये है कि हम करते क्या हैं घर में कि जी हमने अपनी चाची से पूछ लिया, अम्मी से पूछ लिया, कज़न से पूछ लिया, कोई आंटी ज़रा मॉडर्न है उनसे पूछ लिया और आपको जितने मुंह हैं उतने आपको जवाब भी मिल गए। हम इंस्टा पे भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आलिया भट्ट का ऐसा मेकअप था, चलो भाई अगर वो सिंपल है तो मुझे सिंपल, और सिंपल मेकअप अच्छा ओके मॉडर्न मेकअप है, चलो नबीला चले। मतलब तो वो उनको एक प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए जो उनको समझा सकता है कि आपके ऊपर क्या चीज़ अच्छी लगेगी, आपके फंक्शन के हिसाब से, लाइटिंग के हिसाब से, स्टेज के हिसाब से, कितने लोग देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं और आपके जोड़े के हिसाब से, हेयर के हिसाब से, ज्वेलरी के हिसाब से, यू नो एवरीथिंग कीपिंग इन माइंड वी डिज़ाइन द लुक। तो अभी हम एक रिसेंटली आई थॉट कि इसकी बहुत ज़रूरत थी तो हमने एक रिसेंटली एक सर्विस सिग्नेचर ब्राइड जिसको आप कहते हैं वो हमने लॉन्च की है, विच इज़ लाइक मोर ऑफ अ कस्टमाइज्ड ब्राइड वेयर यू कैन टॉक टू अ स्टाइलिस्ट। एंड हमारे जो ए स्टाइलिस्ट है, मैं आपको उनसे जरूर मिलाऊंगी, ताबिश खोजा, आप कहें तो मैं उनको बुला लूं, बिल्कुल आप बुला ताकि लोगों को पता चल जाए कि वो स्टाइलिस्ट जो पूरी दुनिया के शोबिस के, जो पाकिस्तान के जितने भी शोबिस के स्टार्स हैं उनको स्टाइल करते हैं। अब आपको भी मौका मिलेगा कि आप
उनसे अपनी स्टाइलिंग के बारे में सवाल करें, सो आप भी अपने अंदर सेलिब्रिटी बन जाए, क्योंकि मैं बुला रही हूँ ताबिश खोजा, जो कि खोजी के नाम से मशहूर है। और आपको जब नबीला नहीं मिल रही होती तो आप ताबिश के पास जा रहे होते। ताबिश क्या करें? वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली इंट्रोडक्शन। ये है वो खोजी। हेलो एवरीवन। जिसको बैक स्टेज हर कोई ढूंढ रहा होता है, ताबिश ये क्या करूं, ताबिश वो क्या करें। सो अब आम पब्लिक को भी ताबिश मिलेंगे। बिल्कुल। नबीला किसके through? सिग्नेचर ब्राइड Makeup के की through. Yes, exactly. जो सर्विस है उसके through। बिल्कुल बिल्कुल एंड ताबिश विल बी डिजाइनिंग योर लुक्स फॉर द एंटायर इवेंट, यू नो, चाहे आप उनको निकाह का या शादी का या मेहंदी का या गाने का या वलीमे का या एंटायर प्रोजेक्ट का। सो वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर अ वाइल, बट नाउ आई थिंक इट्स टाइम टू लॉन्च इट प्रोफेशनली, वेदर इट्स इन पाकिस्तान या डेस्टिनेशन वेडिंग है। तो ताबिश टेल अस मोर अबाउट व्हाट अच्छा यू डू। ताबिश, अब मैं आम सी कोई खातून हूँ, मैं आई हूँ, लड़की हूँ, ठीक है। मैं आई हूँ नबीला, सुने मुझे ये प्रॉब्लम है और मुझे वो आपकी सर्विस अवेल करनी है जो आप लोगों ने अभी शुरू की है। क्या नाम है उस सर्विस का? सिग्नेचर। नबीला सिग्नेचर। तो अब मुझे रिसेप्शन पे क्या जवाब दिया जाएगा कि मैं क्या करूँ उसके लिए? ओके, सो थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं व्हाई वी आर डूइंग दिस। ओके, तो आई हैव बीन स्टाइलिंग, आई हैव बीन ट्रेन्ड बाय नबीला स्टाइलिंग फॉर अबाउट 8-9 इयर्स नाउ। सेलिब्रिटीज के साथ बहुत सारे शोज, बैक स्टेज, ये वो बहुत काम किया। उसके बाद ना अक्सर मेरे इंस्टाग्राम पे, नबीला सैलून के इंस्टाग्राम पे क्लाइंट्स कॉल करके कि ताबिश से मेकअप बुक कर दें। वो समझते थे कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, अच्छा, जो कि मैं नहीं हूँ। तो मैं स्टाइलिस्ट हूँ। तो वो उसके अंदर क्या होता था कि मैं कहता था कि चलो मैं उनको हेल्प कर देता हूँ कि इस तरह से ये तस्वीर, तो ये मेकअप, तो ये आई शैडो, तो ये लाइनर, तो ये लैशेज, इस तरह करके। So I've been doing it for a long time now. Okay. So then Nabila said, let's do it professionally, so that we have a platform कि जहाँ पे हम लोगों को ये प्रोफेशनल सर्विस दें कि वो कोई भी आम इंसान जिसकी शादी हो रही हो, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, चूँकि we do men's and female both. तो it's very easy for me to guide them कि क्या करना है। So कोई भी हो जिसने करना हो और उसने सेलिब्रिटी जैसा लुक चाहिए, so it's very easy, they pick up the phone, they call the salon, उधर वो सिग्नेचर, नबीला सिग्नेचर मेकअप की बुकिंग कराते हैं, जिसपे वो मेरे साथ कंसल्टेशन होती है और मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि कौन सा मेकअप आर्टिस्ट या कौन सा हेयर स्टाइलिस्ट आपका क्या मेकअप और क्या हेयर करेगा, तो आपकी ज्वेलरी क्या होगी। स्काइप पर आएंगे आपके साथ? जी बिल्कुल, थ्रू अ कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म, स्काइप, Zoom, थ्रू व्हाट्सएप कॉल, कुछ भी जो अवेलेबल हो, जो भी अवेलेबल हो उस वक्त वीडियो कॉल, उनके लिए, बिकॉज उनकी फैसिलिटी हमने देखनी है। ठीक है। और उस बेस के ऊपर हम उनको कंसल्टेशन दें, जहाँ पे लिटरली फ्रॉम द आउटफिट, कलर, आपके ऊपर कौन से बाल, किस रंग के बाल, अगर आपके एक सर्टन बाल हैं, बिकॉज आप अक्सर ब्राइड ना तस्वीर लेके आती हैं और कहती हैं हमने फलाना अपडू करना है, ठीक है। अब उस अपडू के अंदर और आपके बालों के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। तो या तो अगर आपको वो चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा टू गेट टू अचीव दैट लुक, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो उसके लिए कलर ऐड करने की ज़रूरत है, कट ऐड करने की ज़रूरत है, यू नो, कुछ डिफरेंट एम्बेलिशमेंट ऐड करने की ज़रूरत है, आप अपनी ज्वेलरी को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, वो सब कुछ। सो वो उस वक्त आपको अपना जोड़ा भी दिखाएंगे, आपको अपनी ज्वेलरी भी दिखाएंगे और आप चेहरा तो उनका देख ही रहे होंगे, फिर आप वहीं पे मशवरे देंगे। अक्सर निदा लोगों की स्किन का इशू होता है कि यू नो वो कहते हैं हमें ऐसी वाली स्किन चाहिए, तो ऐसी वाली स्किन के लिए आपको 6 महीने से पहले से काम करना पड़ेगा, यू नो, ऑन योर स्किन, कि आपने उसको मॉइस्चराइज रखना है, आपने उसको ये करना है, आपने आईब्रोज आपके किस तरह से होंगे, वो सब लिटिल डिटेल। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कंसल्टेशन हम सैलून में भी करते हैं, but this is a special service for people who want to look more than, हाँ, मतलब पहले से एक सपोर्ट मिल जाए। बिल्कुल। और इसमें ये, सॉरी मैं एक बात काट रही हूँ आपकी, कि ये बाहर से भी जो लोग हैं, जो वेडिंग्स होती हैं, जो बाहर से लोग अपॉइंटमेंट लेके सारी प्रिपरेशन करके यहाँ पे आए, क्योंकि पाकिस्तान में वो शादी के लिए आते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे करेक्ट करूँगी कि स्टाइलिस्ट होता क्या है। अभी तो लोगों को
इसकी डेफिनेशन की आज तो मैंने देखा आप डेफिनेशन इतनी ज़बरदस्त कर रही हैं। अच्छा। स्टाइलिस्ट की डेफिनेशन भी आप उनको ये बताएं कि स्टाइलिस्ट इज़ नॉट अ मेकअप आर्टिस्ट एंड इट्स नॉट अ हेयर स्टाइलिस्ट। स्टाइलिस्ट इज़ द वन जो आपको कहेगा कपड़ा कौन सा फैब्रिक, कौन सा कलर, कौन सा ड्रेप, दुपट्टा कैसे पिन हो, कौन सा हेयर कट हो, कौन सा कलर हो, कैसे जूड़ा बनेगा, उस पर ज्वेलरी कैसे लगेगी, मेकअप कैसे होगा, लेंसेज कैसे होंगे। ही क्रिएट्स योर एंटायर इमेज। Even shoe. Even shoes and maybe fragrance, but he is not doing it with his hands. He is telling professionals how to do it. ओके Because of the expertise that I've gotten from Nabila, you know. सही, So yeah. ठीक है। सो हम आते हैं ब्राइड्स की तरफ, तो हम ट्रेडिशनल ब्राइड से शुरू करेंगे या मॉडर्न ब्राइड? So traditional का मैं आपको explanation दे चुकी हूँ, अगर आप चाहें तो हम modern से शुरू करें। सही। They will start the makeup ओके वैसे ओके। ही। सो हम बेस पे बात करते हैं, हम उस तरफ से शुरू कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक। और अब अगर हम जैसे हम देख रहे हैं कि ये जो बच्ची है इसकी स्किन बहुत फ्लॉलेस है, लेकिन जरा जरा से जैसे बच्चियों के होते हैं ब्लेमिशेस, दानों के निशान रह Acne जाते marks, हैं। बिल्कुल। और वो जाहिर है जो दुल्हन आपके पास आती होगी सब तो नहीं ऐसी बनी बनाई आती होंगी, उन पे आपको काम करना पड़ता होगा थोड़ा। बिल्कुल, this is real. हाँ। लेकिन you know, and this is why we have launched our zero liquid makeup, जिसमें high coverage है। तो ये जो स्किन आप बाद में देखेंगी, ये बिल्कुल it will look like beautiful dewy skin. हाँ। So अब कलर कैसे सेलेक्ट करेंगे? हमें ओके, तो उसके बारे सो में पता अगर नहीं, आप इनके ऊपर- जीरो मेकअप के कलर्स जानते हैं, हाँ। वो किधर है, सो 1 to 6 होते हैं कलर्स। अच्छा। तो इनका कलर अगर आइवरी है हाँ। तो हम उसको पुश करके पर्ल तक कर सकते हैं। तो इनका कलर अगर आइवरी है लेवल 3 का तो हम उसको 2 तक पुश कर सकते हैं। अगर 2 से ज्यादा करेंगे गोरा तो ग्रे हो जाए। तो वो ग्रे हो जाएगा। ओके। उनका जो है 2 है, हाँ। हम उनको 1 तक पुश कर सकते हैं। ओके। सो 1 शेड आपकी चीटिंग इजाजत है। अच्छा, अब अगर जैसे कोई आम शख्सियत है और उसको नहीं समझ आ रहा कि कौन सा जीरो मेकअप उस पे सूट करेगा, वो अपने फेस पे, अपने हाथ पे किधर लगा के चेक करे कि भाई मेरा शेड कौन सा है। ओके। क्योंकि हम कितनी गलत शॉपिंग कर लेते हैं, कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये अगर हमने इसका जो सेकंड आइटम है, सॉरी कैसे दिखाएंगे? हाँ हाँ, Back आप सही camera. लगा रही हैं। ओके, सो सेकंड आइटम विच इज़ द फाउंडेशन हमने अपने जॉ लाइन पे लगाई ओके। और वो दिखाई नहीं दे रही। हाँ, दैट इज़ योर कलर। ये आपको क्या लग रहा है, ये दिखाई दे रही है नहीं नहीं दे रही, बिल्कुल, Smooth क्योंकि कर रही अगर है मैं सिर्फ ब्लेंड skin को। करूंगी ना तो ये बिल्कुल इनका अच्छा, कलर अब है। मुझे वो दिखाएं लगाकर जो दिखाई दे रही है, ताकि हमें डिफरेंस पता चले दोनों Okay. में से, कि दिखाई देने वाली और दिखाई, लोगों को ये भी तो पता चले ना। तो ये ओके, ठीक है, ये दिखाई दे ये दिखाई दे रही है, हाँ। ये दिखाई नहीं दे रही है। Okay. जब भी आपको शायद दिख ही नहीं रही क्योंकि Different- दिखाई नहीं दे रही। नहीं, मुझे बहुत प्रोमिनेंटली नजर आ रहा है कि वो हमारी स्किन को सिर्फ स्मूथ कर रहा है एक कलर, और दूसरा कलर चीखे मार रहा है कि मैं हूँ। बिल्कुल, तो चीखे नहीं मारनी हाँ, चाहिए। बिल्कुल स्किन ठीक को, है। अपनी स्किन को समझना बड़ा ज़रूरी है। हाँ। यू नो कि अगर एक्नी है तो कितनी शाइन होनी चाहिए, कितने हाँ। फाउंडेशन लिक्विड कितना होना चाहिए, हाँ। उसकी स्मूथनेस कितनी होनी चाहिए, वो बड़ा डिटेल। ओके, देखा। सो आपको मैं थोड़ा सा दिखाऊंगी कि आपको यहाँ पे एक्नी दिख रही है। हाँ। और इसमें मीडियम टू हाई कवरेज है। वाओ, दैट्स मैजिकल। सुने, ये ब्रश भी हमें आपके पास से मिल जाएगा? जी जी जी, हमारा ही ब्लेंडिंग ब्रश है विच इज़ गुड फॉर ऑल टेक्सचर्स। Oh my आप देख रहे हैं Oh कि my कैसे God, that's मतलब wow. आपने कोई वो छुपाया, कंसीलर वगैरह कुछ भी नहीं किया, क्योंकि इसकी कवरेज ही ऐसी है कि ब्यूटीफुल एंड स्टिल इट्स लुकिंग शाइनी। आप देख रहे हैं कि ड्यूई फिनिश आ रही है एंड इट्स कवर्ड द प्रॉब्लम Very nice. इन 10 seconds। हाँ। सो हम ये इसके हम साथ- लॉन्च कर रहे हैं फॉर द ब्राइडल सीजन। इट Oh, विल बी that's आउट good. इन द मार्केट वेरी सून। ब्राइडल सीजन के अलावा भी बच्चियों को जब नहीं मेकअप आता वो 2-4 बेसेस मिक्स करके नहीं लगा सकते, तो जब कवरेज इतनी अच्छी मिल रही है और एक ही बेस से वो शादी के बाद भी तो कितनी दावतें होती हैं बहुत। और शादियों में शादी से जाने के पहले लिए भी निदा, मुझे बहुत सारी कंसल्टेशंस आती हैं जिसके हाँ। ऊपर वो कह रहे हैं हम कनाडा से आ रहे हैं, हाँ। हम ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, तो वो और वो कहते हैं हमारे पास जीरो है, हाँ। हमारे पास जीरो पैलेट है, हाँ। तो ये कर लूंगी और थोड़ी सी हाँ। ये इधर करूंगी आ तो जाओ। ठीक हो जाएगा। सो यू नो दैट प्रोसेस इज जस्ट सो एक्साइटिंग हाँ। इवन फॉर द ब्राइड्स के वो पहले से तैयार होके आना हाँ। चाहते हैं कि हम क्या कुछ करके आए तैयारी, यू नो। अच्छा नबीला, जैसे लाइक आपने ये लगाया, बड़ा जल्दी लग गया मेकअप, सो अगर आप बताएं कितनी गारंटी है कि कितनी देर में इससे बेस
ब्लेंड हो जाएगी। देखिए मैं तो 2 मिनट में कर सकती हूँ, हाँ। लेकिन अगर आप बहुत टाइम भी लगा रहे हैं तो 10-15 मिनट में आप बहुत खूबसूरत ड्यूई परफेक्ट इसके साथ कंसीलर भी यूज़ हाँ। करके कंसीलर भी आपके पास है? कंसीलर हमारा जो ब्लरिंग पेन है वो रिसेंटली लॉन्च हुआ है। अच्छा। और ये भी बहुत ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है, फौरन फास्ट ड्राइंग है, हाई कवरेज है। और ये भी हर शेड के लिए है? जी जी, मतलब ये किसी हर के जो हमारा शेड है वो 1 to 6 है। Okay. 1 is the fairest हाँ। and 6 is the tannest Okay. और the warmest। ठीक तो है। वो सारे जो हैं हर अब ये in between तरीका आते हैं। आपने दिखाना है, जैसे लेकिन आपने आप- ये तरीका दिखाया। जी, ये जो है हमने जो लॉन्च किया है ये जेंट्स भी यूज़ करते हैं, हमने एज अ यूनिसेक्स किया है, क्योंकि जेंट्स के भी जो स्पॉट्स वगैरह हैं दिखाएं वो- किसी लड़के के अच्छा मुंह पे। आए आप इधर इधर आओ, आएं, इधर आओ। ठीक है। हाँ। अब आप देखें इनकी स्किन बहुत अच्छी है मगर हाँ। हल्का सा डार्क सर्कल्स हैं। हाँ। तो आदमी ने ये लगाए और क्या, और हाथ शादी से- के वक्त तो ज्यादा ही बेचारे आदमियों के भाई डार्क सर्कल्स ऑफिस में क्यों नहीं लगाया, आप शादी का क्यों वेट कर रहे ओह हैं? यस, ओह माय गॉड, दिस इज ओके, सो यू कैन सी के इधर Difference थोड़े नजर से है एक्नी दोनों में। मार्क्स हैं। हाँ। आपने ये भी कर लिया। ओके, तब आदमी भी खुश हो जाएं आप। जी बिल्कुल। तो इतनी छोटी सी करेक्शन है हाँ। और 10-20 सेकंड में हो सकती है और ये बड़ा डिस्क्रीट सा ये पेन है, ऐसे नहीं है कि कोई फाउंडेशन की बोतलें लेके। सो वी कॉल दिस लाइक अ मैजिक पेन। ये आप साथ भी डाल लें, जेब में भी रख लें। बिल्कुल, और मुंह हर- धोया, वजू किया तो बिल्कुल। फिर दोबारा से आप Nida, this is Absolutely. always in my bag. हाँ। This is the only thing I'm wearing today. Nothing else. ताबिश, मतलब सही है फैशन ज़रूरत। ज़रूरत। फैशन के लिए ज़रूरी है। जरूरी है। अच्छा, सो हम इनकी बेस करेंगे। जी और- बिल्कुल। अब हम इनका मेकअप शुरू करेंगे, लेकिन हाँ। जैसे ये ट्रेडिशनल ब्राइड हैं, ये जो है आपकी मॉडर्न ब्राइड हैं। ठीक है। हमने इस मॉडल का चॉइस इसलिए किया क्योंकि शी इज़ टॉल, शी इज़ ब्यूटीफुल एंड थोड़ी सी इनकी मॉडल लुक है। इट्स हाँ। नॉट ट्रेडिशनल ब्यूटी बट अच्छा, इट्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे करना चाहूँगी, वही वाली बात फीचर्स को लेके। कुछ लोगों की शक्ल बहुत ट्रेडिशनल हो जाती है और होती है, और कुछ लोगों की थोड़ी जैसे मॉडर्न आती है शक्ल। जी। अब अगर वो मॉडर्न फीचर्स वाली लड़की आके कहे नबीला मुझे बहुत शौक है ट्रेडिशनल ब्राइड बनने का, सो देयर आर लॉट्स क्या? ऑफ थिंग्स दैट वी कैन डू। अगर हाँ। कपड़ा जोड़े से लेकर हेयर से लेकर टीका झूमर हाँ। क्लासिक हम उसको कर सकते हैं बिल्कुल। और अगर उन्हीं ट्रेडिशनल चीज़ों- वाली कहती है मुझे तो मॉडल वाली लुक वो चाहिए, ज़रा मुश्किल है, लेकिन वो भी हो सकता है। अच्छा। वो ज़्यादा मुश्किल है बट वो भी हो सकता है। तो इनका हम मेकअप जो है वो स्मोकी आईज और लाइट कलर्स में रखेंगे। आप देखेंगे इनका जोड़ा बहुत खूबसूरत पेस्टल कलर का है। ठीक है। सो हर लुक इज गोइंग टू बी मोर मॉडर्न एंड दैट्स मोर क्लासिक। ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਕੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਡਾਡਾ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਹੋ ਦੋ ਦਿਲ ਸਾਂਝੇ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਯਾਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸ਼ਨਾਈ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਬਣ ਆਇਆ आजा लाड़िए नी मेरा सिरिया वाला ब्याह बन आया। बेस जो लग रही है, इसके कुछ सवालात हैं मेरे दिमाग में जब मैं बिल्कुल। देखते हुए। एक तो तुमने वो जो छोटा सा ब्यूटी ब्लेंडर लिया था, उससे तुमने जीरो मेकअप का कॉम्पैक्ट लगाया, वो मुझे बहुत अच्छा आइडिया लगा। क्योंकि हम तो जो ये वाला, हाँ ये वाला, इससे क्या फ़ायदा होता है अगर हम इससे जो बेकिंग करते हैं यानी पाउडर लगाते हैं, इससे क्या फ़ायदा होता है ये नबीला? जो ऐसे एरियाज है ना जहाँ बड़ा ब्लेंडर बारीकी का काम नहीं कर सकता, अराउंड द हाँ। नोज, अराउंड द आईज, हाँ। कॉर्नर ऑफ द आईज, तो इसमें ये छोटा बड़े आसानी से क्योंकि काम हमने कर तो अक्सर देखा है वो स्पंजेस होते हैं, वो ड्राई वाले, वो लोग लगा रहे होते हैं, तो इससे कोई अच्छा इम्पैक्ट आता है या जिससे हल्का सा? बारीकी का काम। बारीकी का काम मतलब ब्लेंडर्स से अगर हम कॉम्पैक्ट लगा रहे हैं तो वो एक बहुत ज़्यादा पाउडरी लुक नहीं देता है ना। जी जी जी, हम अपना ब्लेंडिंग ब्रश पहले यूज़ हाँ। करते हैं पूरे सरफेस के लिए, हाँ। ब्लेंडिंग ब्रश, और उसके बाद में ये जो बारीकियां हैं हाँ। वो ब्यूटी ब्लेंडर से या बड़ा हो या छोटा हो उससे करते हाँ। हैं। ज़ीरो मेकअप का जो पैलेट है, अगर जी, मैं जी। आपको उसकी पूरी कहानी बताऊं हाँ। कि लाइट टू डार्क, अगर जो आप सवाल करी थी ना, अगर ये 1 है तो हाँ। 2 है, 3 है, 4 है, 5 ठीक है है। और 6 है। ठीक है। तो हम इसको हाईलाइट के लिए यूज़ करते हाँ। हैं। आपके पास 6 है तो 6 जो है वो हम कॉन्टूरिंग के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा। ये जो कलर्स हैं अगर आप देखें तो ब्लश ऑन के ब्यूटीफुल, कलर्स है जो, जी ब्लश एंड लिप्स हैं ये, Lips, दिस इज द डार्केस्ट, ठीक है। ठीक है। सो इसमें बिटवीन दीज कलर्स इट्स द बेस्ट
पिंक, जो न्यूड पिंक कलर्स होते हैं जी, फ्रॉम जी। लाइट टू डार्क, Okay. जिसमें आप दोनों को मिलाकर उसके आप ब्लश भी कर सकते हैं, लिप्स भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। और तो अब इसको- अगर एक शख्स है उसने अपना मेकअप करना है तो वो कितनी जीरो किट्स खरीदे? देखिए वो तो मैं तो एक ही खरीदेगा ना? कहूँगी एक ही खरीदें आप, हाँ। अपना खरीदें। हाँ। और एक चीट करने के लिए लाइट खरीद लें, इवनिंग्स के लिए या विंटर्स के लिए, Okay. या ज़रा हैवी मेकअप के लिए। हाँ। लेकिन उसके अलावा आप अगर कंसीलर भी आपने खरीदा जो ब्लरिंग पेन है, हाँ। आपने ब्लेंडर ब्रश भी खरीद लिया है, और आपने फाउंडेशन भी अपने कलर का खरीद लिया है, हाँ। तो आप उससे बहुत अच्छी तरह से अपना बेस कर सकते हैं। Okay. लेकिन अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट है या प्रोफेशनल है या बहुत ज़्यादा मेकअप कॉन्टूरिंग वगैरह भी करती हैं, तो आई वुड सजेस्ट के पोर्सलेन विच इज़ द लाइटेस्ट, Okay. क्योंकि इसके अंदर के कलर जो हैं वो आपको बहुत खूबसूरत, एक तो लिप कलर बहुत अच्छा है इसका, और इससे हाईलाइट बहुत अच्छा होता है। Okay. और जो डार्केस्ट है विच इज़ द कैरेमल 6 नंबर, जो कॉन्टूरिंग के लिए बहुत खूबसूरत Okay. कलर है, उसके लिप कलर भी बहुत खूबसूरत हैं। तो आई वुड से फिर आपके पास एक आपका कलर हो गया, और एक लाइटेस्ट हो गया, और एक डार्केस्ट हो गया, उन सबको मिला के आप अपना अच्छा भी सा और makeup अपने कर पूरे खानदान का कर सकते हैं कर makeup। सकते हैं पूरे खानदान का। ओके, तो हमने बेस प्रॉपर लगाना सीख ली। अब हम आई मेकअप की तरफ आ रहे हैं, और जो मॉडर्न ब्राइड आप बना रही हैं Eyebrows उसका कर आई दो। मेकअप, नबीला आप क्या सोच रही हैं कि इनको देखकर आपके दिमाग में इस आई मेकअप हो या फीचर्स हो, वो कैसे एनहांस करेंगे? नहीं, अभी हम आई मेकअप उधर का कर रहे हैं। जी जी, मगर इनका क्योंकि जोड़ा भी इस तरह का है, स्किन कलर भी ऐसे और हाँ। फीचर्स भी ऐसे, हम ट्रेडिशनल दिखा रहे हैं, तो इनके मेरी ख्वाहिश होगी कि रेड हो लिप्स, और बहुत अच्छा रेड लिप्स हो। अच्छा। और क्योंकि लिप्स रेड होंगे और इनके लिप्स हैं भी फुल, तो बहुत पतले लिप्स रेड अच्छे नहीं लगते। हाँ। तो क्योंकि हम रेड लिप्स कर रहे हैं, तो आई मेकअप जो है हम गोल्ड के तरफ रखेंगे, अच्छा। और लाइनर उसका थोड़ा एनहांस करेंगे ताकि वो फॉर्मल लगे, लेकिन लिप्स से क्लैश ना करे। ठीक है, तो हम फिर आई मेकअप की तरफ चल रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड टाइट लाइनिंग, जिसमें आपकी जो टीयर लाइन होती है Okay. उस पे डार्क कर रहे हैं, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्पैन है जिसमें लैशेस में वो ब्लेंड हो जाए, तो वो एरिया हैवी लगे और बड़ा लगे, तो उसका इंटेंशन ये है। लेकिन ऑफ कोर्स इसके ऊपर लाइनर भी लगेगा, इसको हम स्मोकी भी करेंगे, और इनके कपड़ों का कलर जो है वो पर्पल है, तो हम स्मोकी में पर्पल डालेंगे। सो जो नया ट्रेंड है स्मोकी का, दैट्स कॉल्ड स्मोकी लाइनर। तो अच्छा। लाइनर इफेक्ट भी है, लेकिन उसमें स्मोकी आईज भी दिखते हैं, एंड देन यू कैन ऐड विच एवर कलर यू लाइक। ओह ग्रेट ग्रेट। सो टाइट लाइनिंग अगर कोई आम खातून जो दुल्हन नहीं है वो करे, वो काजल, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे ऊपर काजल नहीं सूट करता, तो क्या मेरे ऊपर टाइट लाइनिंग सूट करेगी? जी, तो कि नीचे टाइट कुछ लाइनिंग भी का ना? मतलब आप अपना काजल या पेंसिल या हाँ। जो भी आप यूज करते हैं वो अंदर। आप लोगों का काजल पेंसिल भी तो था, वो जी किधर जी है? जी, काजल लाइनर हम काजल उसको दोबारा से रीलॉन्च करेंगे विद अ बेटर फॉर्मुलेशन, सो आई एम वर्किंग ऑन दैट। अच्छा। तो ये आप सिर्फ ऊपर के साइड पे अगर टाइट लाइनिंग करें तो आँख खुली भी लगेगी? जी, आँख खुली भी लगेगी, डेफिनेशन आएगी तो ऐसा अपर क्या लैश में। हो कि उस ऊपर वाली टाइट लाइनिंग से नीचे ना वो ट्रांसफर हो जाए? ऐसा क्या हम करें कि वो ट्रांसफर ना हो? जैसे हम आंख बंद करते हैं, ब्लिंक करते हैं, सो तो वो अगर आप नीचे वाले- पेंसिल से करें एज अपोज टू काजल, तो वो फैलेगा नहीं। अच्छा। या जेल लाइनर से करें तो वो फैलेगा नहीं। ओके। काजल थोड़ा फैलेगा। काजल थोड़ा फैले। ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਕੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਡਾਡਾ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਹੋ ਦੋ ਦਿਲ ਸਾਂਝੇ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਯਾਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸ਼ਨਾਈ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग शो विद नबीला एंड हर टीम, और आपने अभी देखा कि दो खूबसूरत ब्राइड्स यहाँ तैयारी जिनकी शुरू हुई, अब वो बकिया तैयारी उनकी हो रही है, और हम जब वो कंप्लीट हो जाएगी लोग तो आपको हम दिखाएंगे। लेकिन हम क्यों सिर्फ एक ही जगह फोकस करें? क्या बाकी लोगों का हक नहीं है खुश होने का? हमेशा ऐसा क्यों होता है कि हमारी अम्मियाँ या हमारी बड़ी जितनी भी घर की होती हैं ख़वातीन, वो शादियों में सिर्फ एक जूड़ा बांध के आ जाती हैं, और ना लिपस्टिक लगाना, ना ब्लश ऑन लगाना, बस, या फिर लिपस्टिक लगाएंगी तो वो भी टेढ़ी मेढ़ी। ऐसा क्यों होता है नबीला?
इसकी तो एक बहुत ही एक लंबी सीरीज़ हो सकती है इस बात पे, क्योंकि हम समझते हैं कि हम हमारी वर्थ नहीं है, और ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में, ख़ास तौर पे हमारे माशरे में जो एज को बस वो समझते हैं ख़त्म हो गई ज़िंदगी। आपकी जो रोल था ज़िंदगी में वो शादी करना, बच्चे पैदा करना, उनको अच्छी परवरिश देना और ख़त्म। वो जब 20-22 के हो गए, शादी कर ली, अपने घरों में चले गए, नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू अल्लाह अल्लाह करें और मरने की तैयारी करें। तो मैं इससे बिल्कुल अग्री नहीं करती हूँ, और मैं इससे बड़ा वो इनफैक्ट आई डोंट लाइक द फैक्ट कि हम एज को रिस्पेक्ट नहीं देते, और अगर देते हैं तो उनका एक एक्सपेक्ट करते हैं कि एक पैकेज ऐसा होगा। तो वो ज़रा सा चेंज करने की ज़रूरत है, जो और भी करेंगे, लेकिन जो एजिंग वुमेन है ये इनका खुद का राइट है करना। तो अगर आप खुद अपना ख्याल नहीं रखेंगे या आप खुद अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो और कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। तो उसी तरह हमारे पास एक खातून आई, और वो जब हमारे पास आई कि उन्होंने नबीला के पास जाके कुछ ट्रांसफॉर्म होना है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि वो कैसी आई थी। पिक्चर दिखाइए। अब यहाँ आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि ये कैसे थी, बालों का कलर कैसा था। अक्सर जो है ना, ये कहते हैं कौन जाए पार्लर, चलो मेहंदी लगा लेते हैं घर में, है भाई, चलो फलाना कलर लेके बालों पे लगा लेते हैं, और खुद ही लगा, या तो हस्बैंड हेल्प कर रहे होते हैं, या बेटी जो कभी सैलून में दूर दूर से नहीं गुजरे वो उनकी हेल्प कर रहे होते हैं। सो अब हमने क्या किया, क्योंकि डाई हम ज़ाहिर है अभी शो पे नहीं दिखा सकते थे, तो हमने उनको नबीला के सैलून भेज दिया। और ये जो आप डाइट बाल देख रहे हैं इस वक्त, आप देखें कि नबीला ने फिर इनके साथ डाई करके क्या किया। तो इनके रूट्स जो थे वो ग्रे थे, और उसके ऊपर उन्होंने मेहंदी या कोई लाल कलर लगाया, तो वो चीखते हुए ऑरेंज कलर हो गए। तो हमने एक उसको मैनेज किया, और हमने देखा कि इनके बाल बहुत थिक नहीं हैं, तो इसकी हमने ट्रिमिंग की ताकि ये देखने में ब्लंट लगें और थिक लगें। और हमारा प्लान ये है कि आज हम इनके थोड़ी सी ज्वेलरी देंगे इनको, ताकि ये भी फील करें कि शादी में जा रही हैं, अच्छी लगें और ग्लैमरस लगें, लेकिन बाल खुले छोड़ेंगे। अच्छा, इस एज में बाल पतला हो जाता है, कम हो जाता है, तो इसलिए बुजुर्गों को समझ ही नहीं आता कि वो जूड़ा बनाने के अलावा, अपने आप को पैक करने के अलावा, सर कवर करने के अलावा और करें क्या। देखिए, दिस इज द टाइम व्हेन हेयर कट शुड बी कंसिडर्ड, यू नो। और हेयर कट को क्यों बुरा समझते हैं मुझे नहीं। बेटे नाराज हो जाते हैं, छोटे बाल अम्मी क्यों करा लिए, वो पतली सी पूंछल रहे तो वो बेटे खुश हैं। तो बस अब यही बात है ना कि आप पहले अपने अंदर इन्वेस्ट करें, और औरों को ना इतना इम्पोर्टेंस दें। अपने अंदर इन्वेस्ट करें, वो सब आपकी बात मानेंगे। तो आप इनका कट भी हुआ इनका है, कट भी हुआ है। और अब हम इनकी स्टाइलिंग भी करेंगे, और हमने थोड़े से इनको लैशेस भी लगाए हैं नेचुरल से, ताकि इनका बड़ा अच्छा फेस कट है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, स्क्वेरिश सा है। और आईब्रोज वगैरह होके शी लुक रियली गुड। अच्छा, एक सर्टेन उम्र की खवातीन लैशेस लगा सकती हैं, कोई व्हाई नॉट, तो नहीं? व्हाई नॉट। आप देखेंगे जब ये फिनिश होगा, हम अपनी तरफ से बहुत ग्लैमरस मेकअप करेंगे, लेकिन फिर भी इट विल बी सूटेबल। अगर ये दूल्हे की माँ हैं तो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ जा सकती हैं। हाँ, क्योंकि दूल्हे की माएँ मैंने देखा है, या तो बिल्कुल ही कोई मेकअप नहीं होता, या इतना होता है लाल गरारा लाल लिपस्टिक, मरून और बैक कॉमिंग, मतलब हैरान कुन तौर पे। सो वो मयाना रवि क्यों नहीं होती बीच में। सो यहाँ हम मयाना रवि भी आपको दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने इनको आई लैशेज लगाई, तो हमें कैसे पता चले कि आई लैशेज कितनी घनी होनी चाहिए इस एज के लिए कि ज़्यादा और ड्रूप ना कर जाए, क्योंकि आप हर चीज़ आपकी ड्रूप कर रही होती है ना इस एज में। जी, तो हमने लैशेस सिलेक्ट की हैं इनके लिए, जो बहुत ही नेचुरल हैं, और अभी लाइनर वगैरह नहीं लगा, तो यू कैन सी इट, बट वंस इट्स डन अप आपको पता भी नहीं चलेगा। और जो इंडिविजुअल लैशेस का काम, जिसको लैश एक्सटेंशंस कहते हैं, जो एटलीस्ट 1 महीना लास्ट करती हैं, तो आजकल हम वो सर्विस भी हमने लॉन्च की है। तो उसको तो देख के पर्सनलाइज करके जहाँ ज़रूरत है जितना एनहांस करें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एंड्स पे अगर हम लंबी रखें तो वो कैटी और ग्लैमरस और सेक्सी लगती हैं, लेकिन हम सेंटर में लंबी रखें तो वो इनोसेंट और सॉफ्ट लगती हैं। तो देयर आर ट्रिक्स दैट वी नो, एंड उसी हिसाब से फिर लैशेस का इस्तेमाल करते हैं फॉर एवरी एज एंड एवरी फेस। अच्छा, अब आप जो इनकी एज है उसके हिसाब से मुझे बेस बताएं कि इनको क्या बेस सूट करेगी, क्योंकि इस एज ग्रुप पे हर किस्म का फाउंडेशन नहीं चल सकता। आई थिंक इनका कलर जो है ये आइवरी है। देखें, अगर वही वाली ट्रिक हमने यहाँ लगाई है तो इट्स नॉट शोइंग। और अगेन अगर हम लिक्विड मेकअप भी इस एज पे भी हम ट्राई कर लें। आप देख रही हैं कि हल्के से फ्रेकल्स हैं। हाँ, तो
अच्छा, आप इनकी एज के लिए ज्यादा सूटेबल लिक्विड रहेगी या आपकी ये पैलेट रहेगा, क्या आपको आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, पैलेट में और लिक्विड में ये फ़र्क है कि दिस इज़ वेरी नेचुरल, हाँ। वेरी शेयर, palette. दिस हैज़ मोर कवरेज। Okay. तो एज से ज़्यादा जो है वो ओकेजन की बात है। अगर डे टाइम में मैं लिक्विड ना यूज़ करूँ, मैं ये करूँ ताकि डिटेक्टेबल नहीं हो, दिखाई ना दे। इवनिंग्स में मैं थोड़ा सा हेल्प मुझे लिक्विड की चाहिए होगी। सो इट्स नॉट एज बट इट्स इवेंट एंड टाइमिंग। इवेंट एंड टाइम, ठीक है। सो आप ज्यादा कवरेज लिक्विड में आप जी, तो आपने देखे कि इधर इनके फ्रेकल्स जो हैं हाँ। वो फौरन छुप गए हैं। तो अगर आप दोनों साइड में फ़र्क देखेंगी तो यहाँ पे आपको फ्रेकल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल छुप गए हैं। एट द सेम टाइम इट्स लुकिंग वेरी नेचुरल और जी। एक ग्लो भी आ रही जी, है। जी। क्योंकि देखिए जब सैग करती है स्किन तो आप बिल्कुल तो टाइटन नहीं कर सकते बेस लगा जी। के, एक थोड़ा सा चेंज आ सकता है। लेकिन प्राइमर रियली हेल्प्स बिकॉज अच्छा। अगर आपकी एजिंग स्किन है या आपके पोर्स ओपन है तो प्राइमर से जो है वो एक थोड़ा सा मिनी फेसलिफ्ट हो जाता है। सो खास एज वाले लोगों को प्राइमर हमेशा यूज करना चाहिए बेस के पहले। आई वुड से सो लाइक यू नो आई हैव स्टार्टेड यूजिंग अ प्राइमर रिसेंटली, जिसकी मुझे 10 साल पहले ज़रूरत नहीं महसूस होती थी। हाँ। तो लकीली इतने सारी चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केटिंग में टू हेल्प यू रिवर्स योर एज अ लिटिल बिट एंड यू शुड नो अबाउट दीज थिंग्स एंड यूज इट। हाँ, अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल नबीला, देखिए जैसे बाकी जो यंग ब्राइड्स हैं या लड़कियां हैं उनकी तो आंखों पे एक पूरा ग्राउंड होता है, आप मेकअप कर सकते हैं किसी भी तरह का। यहाँ बड़ा कॉन्शियस हो जाता है इंसान, आंखें बंद करेंगे आप, अब समझ नहीं आता कि इस तरह आंखों पे कौन सा सेफ है आई मेकअप फीचर्स को एनहांस करने के लिए, क्या है सेफ्टी? अच्छा, पहले तो मैं थोड़ा सा ये बताऊं कि इस एज में आजकल साइंस का अगर आप सहारा लेना चाहें तो इसकी सर्जरी जो है वो आधे घंटे में हो जाती है। वो अच्छा। ये लिटरली, क्योंकि कुछ एज के बाद ना ये जब ड्रूप करती हैं तो आपको दिखाई भी 30% आपका विजन कम होता है। Okay. क्योंकि स्किन ऊपर आ रही होती है। हाँ। तो इसको पिंच करके वो निकाल देते हैं। अच्छा। तो there are things you can do. Okay. There is thread lifts, face lifts, lower अच्छा, face thread lift lifts, होता है तो etc. ये जो इनका सैग हो रही है चीज, जी बिल्कुल ये हो सकती खिंच है। सकती है, तो अच्छा। आफ्टर आई स्टार्टेड वेरी यंग बट एटलीस्ट आई वुड से इन योर मिड 40s यू कैन स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स एज रिवर्सल या एज मैनेजमेंट। बहुत सी चीज़ें हैं। प्लीज़ 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 आप आंख बंद करके ना जाएं, थोड़ा रिसर्च करें, कंसल्ट करें और कम से शुरू करें, ज़्यादा से ना शुरू करें, क्योंकि आई हैव सीन सम रियली बॉच्ड फेसेस। अच्छा, लोग बहुत डरते हैं एक दफा करा लिया तो फंस ही जाएंगे, बस फिर हर वक्त कराना पड़ेगा। अच्छा, मुझे बताएं, जब हेयर कलर करा लिया हाँ। तो हर वक्त कराते हैं, क्यों? हाँ, क्योंकि वो अच्छा लगता है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल, तो फंस नहीं गए, आपने कोई चीज डिस्कवर कर ली जो अच्छी लग रही है तो आप हमेशा कराएंगे। तो इसी तरह के एज रिवर्सल है, अगर आप अच्छे लग रहे हैं तो आप क्यों नहीं कराएंगे? बिल्कुल, तो वो कराना बेहतर है। बट इस बार आप 2 सेट ले लें सोने के, यू नो, इन्वेस्ट इन योर फेस, यू नो। सो डेफिनेटली शी कुड डू अ थ्रेड लिफ्ट, शी कुड डू अ लोअर फेस लिफ्ट, शी कुड डू सम फिलर्स, शी कुड डू अ ब्लेफरोप्लास्टी एंड रिमूव सम ऑफ द स्किन। लेकिन अगर ये कहती हैं आई वांट टू एज नेचुरली, दैट्स आल्सो अमेजिंग, व्हाई नॉट एम्ब्रेस योरसेल्फ। लेकिन मैं क्या करूंगी, मैं इनके आईब्रोज पे चीट करके आई विल लिफ्ट द आईब्रोज अ लिटिल, तो आपको लगेगा कि फेस लिफ्ट हो रहा है। हाँ, कैसे? मैं आपको करके दिखाऊंगी। एंड आईज में फिर मैं फुल आई मेकअप नहीं करूंगी, मैं सिर्फ इनके लाइनर के करीब रहूंगी। ओके, लाइनर और शेप से। सो लेट्स डू हाफ द फेस एंड शो यू द रिजल्ट। यस प्लीज, ठीक है, बिल्कुल। ओके। सो आप बेस से शुरू कर दो एंड देन विल कम बैक टू। हाँ, ठीक है, एंड फिर वो शुरू। हाफ फेस हो रहा है ना अभी? हाँ, बेस फुल करके और आईज से हम वो दिखाते हैं दोनों में फर्क बिफोर और ठीक है, आफ्टर। तुम बेस लगाओ। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारी मैं आंटी नहीं कहूँगी आपको क्या नाम है आपका? शकीला साहिबा जो हैं, उनकी एक आंख आपको क्लियर नज़र आ रही होगी, ज़रा मुझे भी दिखाएं, मैं भी स्क्रीन पे देखूंगी कि एक आंख खुद ही लिफ्ट, आप नहीं देखे अभी, आप सामने देखे, बहुत जल्दी आपको ये अगर आप देखें, आंख खोलें प्रॉपर, हंसे नहीं, हाँ, तो आप एक खुद ही एक आंख देखेंगे कि मेकअप के थ्रू एक आंख खुल गई है जी। लिफ्ट हो। अगर आप देखें तो आईब्रो को हमने यहाँ से हाइट दी है और पहले तो इनके ये आईब्रोज बहुत लाइट हैं और इसका कुछ करती नहीं है तो बिल्कुल वो दिखाई नहीं देते। तो आईब्रोज को यूज़ करते हुए आपको लिटरली कोई
2-3 मिलीमीटर की हाइट इधर मिल गई है। अच्छा नबीला, जब खास तौर पे इस एज की खवातीन अपनी आईब्रो बनाती हैं, वो उनके बाल तो नजर ही नहीं आते, वो एक पेंसिल नुमा चीज से आईब्रो बना लेती हैं। आपने किस चीज से आईब्रो बनाई है? हमने थोड़ा आईब्रो वैक्स यूज़ किया है, थोड़ा Eyebrow हमने wax, मस्कारा, आईब्रो मस्कारा यूज़ किया है, Okay. थोड़ा हमने फिल किया है और फिर हमने उसको पोंछा है ताकि वो शार्प सी लाइन ना दिखे, Okay. क्योंकि वो बिल्कुल शार्प लग रही थी। तो आई सेड आफ्टर डूइंग इट क्यूटिप से हल्का हल्का पोंछ लें। पोंछ लें। सो वो एक नेचुरल भी लग रही है, वरना कभी बहुत वैम्प लग रही होती है नहीं, खवातीन नहीं, इस नहीं, एज की, जो हाँ। एक पूरी Eyebrow solid pencil से वो line- Exactly. सो वो जब इनकी ये जितनी इनके बाल नजर आ रहे हैं वो अच्छा उतनी लग रहा है, innocent look- सॉफ्टनेस आ रही है, हाँ, ठीक है। हाँ। और हमने लैश लगाई है ऑब्वियसली इवेंट के हिसाब से कि शादी में तैयार होके जा रही हैं, लेकिन आप देखेंगे कि हमने नीचे बिल्कुल मेकअप नहीं किया है, आंखों के सारा नीचे। फोकस ऊपर है। हाँ। और अगर आप आंखों के नीचे मेकअप क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने क्योंकि- अक्सर इस तरह की खवातीन को ये आंखों के नीचे काजल लगाते हुए देखा, आपने भी देखा होगा। जी, तो एक तो ये कि इट्स मॉडर्न कि हाँ। पूरी आंख ना भरी हो, और दूसरा ये कि जब स्किन सैग कर रही है तो आप जैसे ड्राइंग करते हैं तो जिधर आप डार्क करेंगे उधर आपकी नजर जाएगी, बिल्कुल। तो सारी डार्कनेस ऊपर करें छत तक आहा। ताकि नजर नीचे जाए ही ना। हाँ। तो अगर आप आंख इनकी बंद करके दिखाएं, हाँ, आंख बंद बंद करें, करें। तो आप देखें कि हमने पूरी लिटरली वर्टिकल लाइन की है और उसके अंदर हमने ब्लेंड ऊपर की तरफ किया है। ये सेफ मेकअप है इनका। बिल्कुल सेफ। अब इसके ज्यादा ये ना कहें कि मैंने ब्लू गरारा पहना है तो मैं ब्लू आई शेडो, हाँ। नेवर। तो आप अपनी स्किन को और अपनी शेप, आई शेप को देखते हुए और अपनी स्किन कंडीशन देखते हुए, अपनी एज देखते हुए, दिस आई थिंक इज रियली नाइस, क्योंकि मॉडर्न भी लग रहा है और इन पे सूट भी कर रहा है। अच्छा, टाइट लाइनिंग जिसे कहते हैं वो जी। कैसे बनाएं? So, वो दूसरी pencil- आंख पे प्लीज बबली आप दिखा सकते हैं? हाँ, आप टाइट लाइनिंग करके दिखाओ। तो आप अगर देख रही हैं तो अपर आई पे काम हुआ है सारा। ये इस तरह टाइट लाइनिंग होती है और नीचे आप करते काजल जाओ, नहीं shape लगेगा। करते जाओ। आप करते हाँ, रहिए। ताकि आप उसके जो भी पिक करें हम बात अच्छा, अब ये जो खवातीन होती है इनका माथा भी, क्योंकि आगे से बाल कम हो जाते हैं तो माथा भी बड़ा हो जाता है, उसके लिए क्या आइडियाज हैं कि कैसे आप अपने माथे को, जो बड़ा माथा है, ये मेरा जो फेवरेट प्रोडक्ट है, इट्स कॉल्ड रूट टचअप। तो इससे आप हल्का हल्का ये रूट टचअप, ये क्या है प्रोडक्ट? ये मैं यूज़ करती हूँ जब मेरे ग्रेज होते हैं आहा। और टाइम नहीं है सैलून जाने का, जबकि मैं रहती हूँ सैलून में, रूट्स कराने का टाइम नहीं होता है, तो उससे आप बड़ा अच्छा कवर कर सकते हैं। हाँ। ये अगर आप अपने मांग पे यूज़ करें तो आपकी मांग भी भरी भरी लगती है, बाल थिक क्या लगते ये हैं। आपके हेयर के कलर के हिसाब से शेड्स मिलते हैं अलग अलग? जी। तो Okay. ये इनका काफ़ी डार्क शेड है, तो अगर आप देखें हम इनके पार्टिंग पे ये यूज़ कर रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि ये थिक, आई डोंट नो कैसे, ये जी, कि ये साइड आपको दिख रही है कि क्योंकि मांग भी फट जाती है ना, जी, मांग चौड़ी जी। हो जाती है, तो ये उन सब के लिए भी कि पतली मांग। ओके, और ये पाउडरी शेप में है, जी। सो पाउडरी टेक्सचर है इसका। तो नबीला ये झड़ेगा नहीं, गिरेगा नहीं? नहीं, ये मैग्नेटिक पाउडर है, तो इट स्टिक्स टू योर रूट्स। फाइबर सॉर्ट ऑफ कुछ? नहीं, अच्छा, नहीं, ये दिस अलग इज चीज़। मैग्नेटिक पाउडर, दिस इज अ डिफरेंट फॉर्मूला। हाँ, तो इसको कहते क्या अगर खरीदने कोई जाए? रूट टचअप। रूट टचअप। और किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं या आप लोगों के पास है? ये इस वक्त तो मैं वाओ का यूज़ कर रही हूँ। अच्छा। लेकिन और भी ब्रांड्स का होता है। होता है, और ये सबसे ज्यादा नेचुरल लगता है, जी, आई लव दिस, है ना? क्योंकि बहुत सारे स्प्रेज भी आते हैं, देखिए कलर स्प्रेज और वैक्सेस से क्या होता है कि मांग पे कलर चढ़ा जाता है, तो Okay. वो देखने में बिल्कुल लगता है कि वो शू शाइन टाइप कलर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब जैसे चिन के नीचे भी खाल लटक रही होती है, सो क्या करें उस वक्त? आपको मतलब एक तो आपका जवाब ये होगा कि लोअर फेस लिफ्ट, हाँ। लेकिन आप कॉन्टूरिंग से एक हद तक उसको कवर कर Cover सकते कर सकते हैं। हैं। उसके बाद में फिर मैं ये कहूँगी कि आप अटेंशन अपने नेक पर ना लाएं, अगर आप कॉन्शियस हैं तो। Okay. लाइक आई सेड, अ लॉट ऑफ पीपल सेलिब्रेटेड कि यू नो दिस इज माय एज एंड नो शेम अबाउट दैट, लेकिन अगर आपको कॉन्शियस हैं तो आप उसको कवर करें। कोशिश करें कि ज्वेलरी ना पहने नेक पे ज़्यादा। Okay. टेक योर फोकस अवे फ्रॉम द नेक ऑन टू योर ईयर्स और यू नो योर हेयर और योर Okay. eyes हाँ. or your chudi wudi, you know, but not on your neck. ओके, वेरी वेरी नाइस आंसर। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम बाकी ब्राइड्स तो आपको दिखाएंगे, लेकिन एक वो लड़की जिसकी ये ख्वाहिश है
कि वो नबीला सैलून से तैयार हो, एनप्रो जाए और अपनी शादी का मेकअप कराए या निकाह का मेकअप कराए, उसकी ख्वाहिश को हम कैसे रद्द कर सकते हैं। तो आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद किसी की ख्वाहिश पूरी करके खुशियाँ बांटते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप डिफरेंट मेकओवर्स देख रहे हैं हमारे शो पे, और नबीला जो है वो आपको बहुत सारी टिप्स दे रही हैं कि आप क्या कैसे करें तो आप बिल्कुल मुनफरिद नज़र आएंगे और आप कॉन्फिडेंट नज़र आएंगे। इस वक्त हम एक लड़की की ख्वाहिश पूरी करने जा रहे हैं। वो हमारे पास कैसे आई, आइए ज़रा हम उनसे मिलकर बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सजीला है। सजीला, सजीला की क्या ख्वाहिश थी जब वो हमारे पास आई? मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि मैं नबीला से तैयार हो जाऊँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो रही है। और शादी होने वाली है तो मैं हमेशा यही चाहूँगी कि मैं नबीला से तैयार हूँ। हाँ, तो तुम क्या वजह है नबीला को, क्यों तुम ये सोचती हो कि वो तुम्हें बहुत अच्छा तैयार कर सकती हैं? क्या वजह, तुम कैसे फ़ैन बनी नबीला की? सोशल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के थ्रू। हाँ, सारे सेलिब्रिटीज़ को देखा तुमने कि सब कुछ इतना प्यारा बना देती हैं वो। हाँ, वैसे तुम नेचुरली भी बहुत प्यारी हो, लेकिन तुम किस चीज़ से कॉन्शियस हो अपनी? हर लड़कियां अलग अलग चीज़ों से कॉन्शियस होती है ना, कि कोई फीचर ऐसा है, कोई बाल ऐसे हैं। तुम नबीला को बता सकती हो अपने बारे में? जी, फ्रिकल्स मेरे हैं अच्छा। नेचुरली, लेकिन मुझे इतने अच्छे नहीं लगते हाँ, फ्रिकल्स। हाँ। और ड्राई स्किन है। ड्राई स्किन है, फ्रिकल्स हैं। सो ये आपके सामने बैठी हुई है सजीला, नबीला इनकी ख्वाहिश है, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है, लेकिन ये लकी है कि इनकी ख्वाहिश पूरी हो रही है। सो और इनको, जैसे आपने सुना कि इनको फ्रिकल्स का मसला है, सो क्या ऐसा हो सकता है कि फ्रिकल्स छुप जाएं? बिल्कुल हो सकता है, और इसका पोर्सलेन चाहिए मुझे। सो फ्रेकल्स जो हैं आजकल बहुत फैशन में हैं। अच्छा। आप ये बिलीव करें या लोग ना, बनाते भी हैं ऊपर हम से। लोग ना ब्राउन लिक्विड लेकर और टूथब्रश के साथ यूं करके फ्रेकल्स बनाते हैं आजकल My मॉडल्स का, God! बिकॉज इट्स रियली इन फैशन। हाँ। लेकिन इनकी ख्वाहिश है कि ये छुपाना चाह रही हैं, इसलिए हम छुपाएंगे, वरना तो ये बिल्कुल आपको दिखाना चाहिए। इट्स सो आजकल वैसे ब्यूटीफुल। मवाक़ी देख रही, वेस्ट में भी मॉडल्स जो हैं वो जी। स्पेशली बना रही होती है, और मुझे ये अभी आपसे पहली दफ़ा पता चल रहा है कि यहाँ पे भी ये ट्रेंड शुरू हो गया। जी बिल्कुल, और अक्सर हाँ। फैशन वीक्स वगैरह में हाँ। हम डिज़ाइनर जो हैं हमसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हम चाहते हैं कि आप फ्रेकल्स बनाएं। हाँ, आपका ही ब्रश है, आपकी लिक्विड बेस है जो कवरेज दे रही है इनको, और ये कौन सा कलर है जो आप इनके ऊपर अप्लाई करें? जी, तो दिस विल बी माय फेयरेस्ट विच इज़ पोर्सलेन। ओके। जो नंबर 1 है, ज़ीरो मेकअप में भी वो नंबर 1 है। अच्छा अच्छा, जैसे अक्सर मैंने कभी देखा है तो ब्यूटिशियंस मुझे ये कहते हैं कि जो नीचे फ्रेकल्स हैं या दाग धब्बे हैं उनके लिए अलग कलर यूज़ करो, वो एक दो चीज़ें हो रही होती हैं। अब ये ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंडिंग, तो ये यहाँ पे ये मुझे नज़र आ रहा है कि आपने तो सिर्फ एक ही बेस लगाई है और वो छुप गई है चीज़। देखिए, ये मैंने आपको फाउंडेशन की जो ब्यूटी है वो दिखाई है कि इसमें कितनी कवरेज है, कि ये ड्यूई फिनिश के साथ 1 मिनट में काम कर देती है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम ये प्रोफेशनली कर रहे हैं, ब्राइड्स के लिए कर रहे हैं, तो हम कलर करेक्शन भी करेंगे, Okay. हम हाईलाइटिंग भी करेंगे, हम कॉन्टूरिंग भी करेंगे, हम कॉन्टूरिंग के साथ ब्लश भी करेंगे। हाँ। तो वो एक एक्सपर्टीज से चली जाती है। लेकिन मेरी ख्वाहिश, जो कि ज़ीरो मेकअप में आपने देखा है, वो ये है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ऐसी चीज़ बना के दूं कि आप आंख बंद करके यूज़ करें और रिजल्ट लिख लें, आपको सोचने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि सोच मैं चुकी हूँ आपके लिए। हाँ, जबरदस्त भाई, जबरदस्त। सो ये तो मिनटों में अगर आप देखें कि Oh my God! कलर इन्हीं का है, लेकिन सारे जो थोड़ी एक्ने मार्क्स भी हैं और फ्रेकल्स भी हैं वो छुप गए हैं, और देखने में वो बिल्कुल थुपी भी नहीं लग रही, बहुत नेचुरल, पतली बेस। मगर है इसमें कवरेज है। हाँ, कवरेज है। यही एक्चुअली असल चीज़ हम लोगों को भी ये चाहिए कि हमारे जो इवन टोन स्किन नहीं रही है धूप में निकलने की वजह से, ये वाला हिस्सा अलग है, ये वाला हिस्सा अलग है, सो ये पूरा एक इवन टोन मिल रही है। इवन टोन हो गया। अब आपकी मर्जी
मर्जी आप इसके ऊपर कॉन्टूर करें, हाईलाइट करें, पर्लाइज करें, सीरम डालें। आप इनको, इनकी शक्ल को देखकर आपको क्या लगता है कि इनके फीचर्स को कैसे इनहांस करेंगी आप? सो अगेन ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्शन, तो हर औरत में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो उनका यूनिक फीचर होता है, जो अल्लाह की देन होती है और गिफ्ट होता है। तो उस इनकी मैं कहूँगी कि इनका कॉम्प्लेक्शन बहुत खूबसूरत है, इनके बाल बहुत खूबसूरत हैं। तो आप जब देखेंगे हम ताबिश ने क्या इनके लिए स्टाइलिंग की है, तो आप देखेंगे कि ये बालों का हम इस्तेमाल करेंगे। बिकॉज शी इज़ सो ब्यूटीफुल नेचुरली, आई डोंट वांट कि मैं बहुत थोपूं इनके ऊपर मेकअप। तो हम इनके जो कलर्स हैं वो पीची, रोज गोल्ड, ब्लश, पिंक के तरफ ले जा रहे हैं। और ताबिश ने जो कपड़े सिलेक्ट किए हैं वो भी बहुत खूबसूरत हैं, ब्लश कलर के कपड़े हैं। तो वी कीप द फोकस ऑन द ब्यूटी एंड द फेयरनेस, पीची एंड वाइट एंड डेलिकेट जो इनकी स्किन है ना, हम उसको बरकरार रखना चाहते हैं। अच्छा, आप जिस यंग लड़कियां देखती हैं और जाहिर है आपकी नज़रों से गुजरती होंगी, वो क्या गलतियां कर रही हैं आजकल मेकअप में? मेरा तो दिल चाहता है मैं उनका मुंह धो दूं पहले, बिकॉज द लेस दे डू द बेटर इट इज। बिकॉज जब आपके साइड पे यूथ है, फ्रेश स्किन है आपकी, तो आपको बहुत कम करने की ज़रूरत है। एंड दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ यंग गर्ल्स एंड मदर्स स्पेशली दे लव गेटिंग द ज़ीरो मेकअप, कि आपका फर्स्ट स्टेप तो ज़ीरो मेकअप होना चाहिए। आपने हल्का सा ब्लश कर दिया, हल्की सी लिप्स ठीक कर दी, कहाँ कंसीलर है वो कर दिया और नेचुरल लग रहा है। सो मदर्स लव ज़ीरो मेकअप एंड सो डू आई। आई थिंक ज़ीरो मेकअप इज़ इनफ till you are old enough to experiment with colors and more shapes and express yourself through makeup. बिल्कुल। तो मुझे बालों में लड़कियां क्या गलती कर रही हैं? बालों में क्या गलती कर रही हैं? बालों को यूज़ नहीं कर रही हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। कल भी मेरे कोई बाहर से गेस्ट आए हुए थे, तो उन्होंने कहा ऑल द women look the same, सबकी बीच की मांग है, सबके ब्राउन लंबे बाल हैं और मुझे तो पता ही नहीं चलता कौन कौन है, क्योंकि दे ऑल लुक द सेम। बालों को कलर से, शेप से, पार्टिंग से, टेक्सचर से, स्टाइलिंग से आप कितना अपना एक्सप्रेशन दिखा सकते हैं। आप देखें बाहर जो है वो मूवी लॉन्च होती है तो वो बिल्कुल प्रीमियर पे ही है, वो पहचाने नहीं जाते क्योंकि उन्होंने कलर चेंज कर दिया, ब्लॉन्ड हो गए, ब्लैक हो गए, लंबे हो गए, छोटे हो गए। सो यू नीड टू यूज़ योर हेयर। आई थिंक आवर women डोंट यूज़ हेयर। वो सेफ खेलती हैं जी कि मेरे पर तो ब्राउन ही या काला ही बाल सही लगेगा। तो पूरा मुल्क वनीला बन गया क्योंकि उनको कोई और फ्लेवर ही नहीं पता। नहीं पता, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सो टीन एज लड़कियों के लिए आपने पहले स्किन के लिए बोला कि अपनी स्किन पे इन्वेस्ट करो, मिनिमल रखो, आपकी वैसे अपनी जवानी का हुस्न है, बिल्कुल उसको उससे खेलो, वो वाली चीज़ है। और अगर जो ख़वातीन जो बच्चे पैदा करने के बाद जिनके चेहरे पर अक्सर छाइयाँ पड़ जाती हैं, उस एज ग्रुप के लिए आप क्या कहेंगी, वो कहाँ गलती करती हैं? देखें, मैं आपको ज़ीरो मेकअप का बैकग्राउंड इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सारे सॉल्यूशंस हैं जो 1 मिनट में आपको बगैर सोचे हुए मिल रहे हैं। तो आप उसका इस्तेमाल करें। क्योंकि मैं जब छोटी थी मेरे डार्क सर्कल्स थे, तो 10-11 ईयर्स ओल्ड पे जब डार्क सर्कल्स हैं तो अम्मी ले गई स्किन स्पेशलिस्ट के बाद। वो कह रहे हैं आप टेंशन नहीं लें, आप सोया करें, आप पानी पिएं। 11 साल की बच्ची को क्या टेंशन है और कितना वो रेस्ट करेगी ताकि उसकी स्किन बेहतर हो। तो आई डिडंट बिलीव इट। फिर हम पहली दफ़ा पाकिस्तान से बाहर गए तो नया नया मैंने सुना था कि कंसीलर है। तो मैंने क्लिनिक का कंसीलर लगाया और ग्रे कलर का मुंह हो गया। तो मुझे लगा ये तो कंसीलर गलत है। ये पता ही नहीं था कि कंसीलर के भी रंग होते हैं और होने चाहिए। आई वॉज अ चाइल्ड। लेकिन अब जब मैं मुझे अकल आई और जब इस प्रोफेशन में भी गई तो मैंने कहा ये तो मैं मानती ही नहीं हूँ कि आप पानी पिएं और सोएं तो आपकी स्किन ठीक होगी। ज़रूर होएगी और आप अपनी हैबिट्स जो हैं वो अच्छे रखें। लेकिन कुछ ऐसा सोल्यूशन हो जो 1 मिनट में आप उसको इतना छुपा दें कि आपकी पकड़ाई ना हो। क्योंकि छोटी बच्चियां तो बहुत ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस बहुत शैटर करता है इस चीज़ों से। अगर एक्ने मार्क्स हों या क्या, जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर है तो ये एक सहारा है। आपने जो बात की कि प्रेगनेंसी में छाइयाँ हो जाती हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है, सन में पिगमेंटेशन हो जाती है, आप इसमें ज़ीरो मेकअप अगर मैं दिखाऊं, एक कोई भी पैलेट दे दो तो उसके अंदर करेक्टर है। ठीक है, जो दिस इज़ अ थिकर करेक्टर जिससे आपके सब
प्रॉब्लम्स छुप गए। हाँ। फिर ये जो है वो हल्की सी है, ये ग्लाइडर है, ठीक लाइक है। अ ब्लेंडर। तो ओके। आपके पास कवरेज थिक भी है और लाइट भी Light भी है, है। और इसके ऊपर हल्का सा ब्लश लगा दें बिल्कुल तो सफेद भी नहीं लगेगा फिर। बिल्कुल, तो हाँ। बिल्कुल वो नेचुरल सी स्किन लगेगी। ठीक तो कवरेज इज अवेलेबल फॉर पिगमेंटेशन एंड आई थिंक दे शुड यूज। मैं ताबिश को भी बुलाना चाहूंगी हाँ। क्योंकि गलतियां सिर्फ मेकअप की नहीं होती, पूरी स्टाइलिंग की होती है। 100%। तो क्या क्या गलतियां स्टाइलिंग में हम कर रहे होते हैं, सो वो हम ताबिश को बुला के पूछते हैं, क्योंकि एक फैसिलिटी एक हमें डबल मिल जाती है ना जब हम आपके सैलून पर आते हैं कि अच्छा हम पहने क्या, मेकअप तो हो गया हमारा। तो ताबिश किधर है? ताबिश आए। हाँ, ताबिश हम आपसे यही सवाल करूंगी मैं जी। कि टीनेज लड़कियां पहनने ओढ़ने में क्या गलती कर रही हैं आजकल? आई थिंक वो देखा देखी में ना कि हमने फलाने ने ये पहना था तो फलाने ने ये पहना था तो हम वो पहन लेते हैं। तो वो इंडिविजुअलिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हाँ। और अपना फ्लेवर नहीं लेके आते। हाँ। वो कहते हैं वो तस्वीर देखी थी उसने पहन, उसकी बॉडी देखो, उसकी हाइट देखो, हाँ। और अपना उसका फ्लेवर कैसे डेवलप करे एक अपना लड़की? फ्लेवर अपने आप को स्टडी करें। हाँ। ठीक है, देखें कि आपको क्या पसंद आ रहा है, आप पे क्या अच्छा लग रहा है। हर चीज़ जो दूसरा कर रहा है वो ज़रूरी नहीं है आप पे अच्छी लगे। हाँ। या तो अपने इस तरह से आइडल्स ढूंढ लें कि फॉर एग्जांपल निदा, आप किसी के आइडल हों कि वो चाहता है कि मैं आपकी तरह ड्रेस हो, तो क्या वो आपकी करीब पर्सनैलिटी दिखता है कि नहीं हाँ। दिखता, यू नो वो लड़की। हाँ। तो उस हिसाब से अपने आप को अगर डिज़ाइन करे या प्रोफेशनल से हेल्प ले, यू नो कि वो क्या सजेस्ट करते हैं, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। कलर पैलेट्स अपने लिए चूज़ करना। अच्छा, आप नोट करें जो टीनेज बच्चियां हैं, कलर्स जो है वो एक सर्टेन एज की खवातीन को आजकल पसंद आते हैं, लेकिन टीनेज लड़कियां चली गई हैं ग्रेज, बेजेस, मतलब लाइक डल कलर्स की तरफ, लाइट कलर्स उनको पसंद आने लगे। ये क्या कहानी है? कलर से आई थिंक वेस्टर्न कपड़ों की वजह से शायद। मे बी, मगर कलर की वजह से एज तो डिफाइन आप नहीं कर सकते। किसी को शोख रंग पसंद होते हैं, हाँ। उसमें एज चाहे यंग हो या थोड़ी सी मेच्योर हो, इट रियली डजंट मैटर। अगर वो कैरी कर सकते हैं और उनकी पर्सनैलिटी उस तरह से डिवाइस्ड है, पूरी जो इमेज है वो उस तरह से है फ्रॉम हेड टू टो, तो फिर आई थिंक वो जस्टिफाइड होता है। मगर कपड़े अतरंगी और फिर शक्ल और फिर बाल और फिर जूते और वो सब एक दूसरी चीज़ को कॉम्प्लीमेंट ना कर रहे हो तो फिर वो अजीब ही लगता है, यू नो। तो उसको फिगर आउट करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये तो हो गई एक आम रहन सहन की कहानी। आप जब हमारे यहाँ ज़्यादातर क्या इवेंट है, शादियाँ हैं, एक हम लोग अवार्ड शोज और बाकी चीज़ों में जाते हैं, लेकिन एक आम पब्लिक जो है वो उनकी एंटरटेनमेंट सिर्फ शादी है कि शादी में जाना उन्होंने। वो लीगल है उनके लिए। हाँ, वो लीगल है। सो वहाँ क्या गलतियाँ करते हैं लोग, पहनने ओढ़ने में भी एंड मेकअप में भी एंड हेयर में भी? अगर मैं कहूँगी तो शुरू वहाँ से होती है जो वो बड़ी बड़ी शादियाँ करते हैं। हाँ। यू नो, आई थिंक सादगी बहुत से सारा होना खर्चा। चाहिए, सादगी हाँ। से होनी चाहिए। फिर जो लोग हैं वो ओवरली ड्रेस होके जाते हैं, दे आर वेरी अनकंफर्टेबल। अब एटलीस्ट इस एज में तो मैं फील होती हूँ कि मेरे लिए कंफर्ट फर्स्ट है, बाकी सब बाद में जाए। तो कंफर्ट भी नहीं है, फिर आपने ओवर ड्रेस हुआ हुआ है, विंटर्स में आपने स्लीवलेस और हॉल्टर्स पहने हुए हैं, सर्दियाँ हो रही हैं, यू नो, लाइक इट्स नॉट सूटेबल। हाँ, चिड़चिड़े हो रहे हैं आप, सर्दी लग रही है, किसी से हंस के बात नहीं कर रहे। चुभ रहे हैं, कपड़े जरियां। होती है, स्किन ड्राई हो रही होती है सर्दियों में खास तौर पे। हाँ। वो कपड़े इस तरह के पहने होते हैं उन्होंने और फिर वो स्किन ड्राई हो तो और बुरी लग रही है और चिड़ हो रही होती है ना, मतलब मूड ही खराब। अगले को देख के चिड़ हो रही होती है इसने अव्वल तो इतने बुरे कपड़े पहने, ऊपर से उसकी स्किन भी इट्स नॉट रेडी। हाँ, और बालों के बारे में क्या कहती हैं आप? बाल अगेन गर्मियों में उन्होंने खुले छोड़े हुए हैं तो फ्रिजी हो रहे हैं, और यू नो जो ह्यूमिडिटी की जो वजह iron से वो कराई है सारे वो टिकी नहीं, सब blow dry टिकी टिका ही नहीं, नहीं। तो उस टाइम पे आप बाल बांधें। विंटर्स में जो है आपका ब्लो ड्राई रुकेगा तो उस टाइम पे आप खोल सकते हैं। Oh, good, यू नो, विंटर्स में आप मटेरियल्स, शॉल्स, शातूस, कैशमीर, वेलवेट्स, कलर्स, यू नो, सो कीप दैट इन माइंड। वो अक्सर समर में उन्होंने जो कपड़े हॉल्टर टाइप किए होते हैं वो सर्दियों में पहन के आ रही होती हैं। सो मुझे तो बहुत बुरा लगता है ये देखना। मुझे लगता है कि इनका सब ठीक कर दो पहले जाने से पहले। आई थिंक ओकेजन को मद्देनजर रखते हुए आपको ड्रेसअप करना चाहिए। ओकेजन और क्लाइमेट, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं।
and the number of people attending the Exactly. wedding. तो वो 200 लोग अटेंड कर रहे हैं और आपने 1000 लोगों के लिए जलवा दिखाने के लिए आउटफिट पहना हुआ है, तो वो आई थिंक वो जस्टिफाइड नहीं होता कि आप ब्राइड से भी ज्यादा दिख रहे हैं यू नो उस वेडिंग के अंदर। तो वो उन छोटी छोटी चीजों से ना उनको बड़ा क्या आप मैसेज देंगे कि जिसको जो ब्राइड की कोई करीबी है लेकिन उसको ब्राइड बनने का खुद शौक है। अक्सर मैंने देखा है लोग लाल जोड़ा पहन के आ जाएंगे, भाई वो ब्राइड है तुम क्यों लाल जोड़ा पहन के आ गई, तो यू नो अपनी शादी का जोड़ा भी तो कहीं यूटिलाइज करना होता है ना हमारे लोगों हाँ को। तो सही है वो उसको फिर आप या तो उसका गरारा यूज कर लें या उसका दुपट्टा यूज कर लें या उसकी कमीज यूज कर लें और 3 डिफरेंट आउटफिट बन सकते हैं उसमें से। गुड आइडिया। knowing where to stop, knowing where to stop is the key। हाँ। कि बस अब ये बहुत है, अब छोड़ दो। हाँ। एक और चीज ना लगा लो। बहुत सारे आइडियाज और टिप्स मिल रहे हैं यहाँ। सजीला ना याद हो गया मुझे तुम्हारा नाम। सजीला की ख्वाहिश पूरी हो रही है और वो यहाँ नबीला से तैयार हो रही हैं। यहाँ आप भी शकीला जी। मियाँ आए हैं आपके साथ? जी बस गिरने वाले हैं वो। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो इनकी मियाँ का क्या हाल होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक आज खूबसूरत खातून लगेंगी, वेरी ग्रेसफुल, वेरी डिसेंट। साथ 2 ब्राइड्स अलग अलग ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न तैयार होगी। सो जो अगला सेगमेंट है वो आपने मिस नहीं करना क्योंकि उसमें सारी कहानी का दी एंड नजर आएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं हमारा शो नबीला के साथ, और जैसे कहते हैं कि नबीला मैजिशियन है, सो वो बिल्कुल गलत नहीं है। और हमने इनके मैजिक अलग अलग तरह से देखे हैं यूटिलाइज होते हुए। कभी वो कोई स्टाइल अवार्ड्स हों, कभी कोई इस तरह की सेरेमनी हो, कोई इवेंट हो, और ख़ास तौर पे ब्राइड्स आज इस वक्त मेरी आंखों के सामने, आपकी आंखों के सामने। सो हम ये डेफिनेशन देना चाहते हैं कि ये है मॉडर्न ब्राइड्स, जहाँ ट्रेडिशन भी है, जहाँ मॉडर्न ब्राइड भी है, लेकिन ये बच्चियाँ वही हैं जो मेकअप के बगैर आप पहचान सकते हैं कि वो ये वही लड़की है जो तैयार हुई है नबीला के पास। सो ये एक पूरा लुक हम आपको पहले दिखाएंगे। पहले ज़रा ट्रेडिशनल ब्राइड का पूरा लुक दिखा दें। ताबिश, आपने मुझे आके बताना है, आपने कपड़े, ज्वेलरी, ये सब चीज़ें भी तो आप आके बताएं। तो ये एक ट्रेडिशनल ब्राइड का पूरा लुक है। आप इसको कैसे डिफाइन करेंगी नबीला? देखिए, while it is traditional, hair is pulled back, there is fresh flowers if you can see, you know, I think इसके close-ups अगर प्रोफाइल के भी जाएं, थोड़ी बैक के भी जाएं, देखें फ्लावर्स भी हैं और you know, it's pretty also, and then अगर आप nails भी देखें, अगर आप नेल्स के ऊपर फोकस करें क्योंकि दुल्हन की तो हर चीज नुमाया होती है। अब जरूरी नहीं कि रेड लिपस्टिक है। तो नेल्स का भी अगर आप शेप देखेंगी तो दीज आर कॉल्ड स्टिलेटोज, यू नो, और अगर आप देखेंगी तो ये गोल्ड से मैनिक्योर, उनका फ्रेंच मैनिक्योर हुआ हुआ है गोल्ड से। सो एवरीथिंग इज ग्लैमरस, लेकिन कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आउट ऑफ फैशन हो। क्लासिक चीज़ें हैं, चाहे वो ज्वेलरी है, जो इनका शरारा है, कलर्स हैं, काम है, मटेरियल्स हैं, ज्वेलरी जो है, इनके झुमके, टीके, एवरीथिंग, बट एट द सेम टाइम पुट टुगेदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आउट ऑफ फैशन हो। एवरीथिंग इज करंट एंड क्लासिक। हाँ बिल्कुल ठीक है जी। ये तो हो गई ट्रेडिशनल ब्राइड। अब हम आपको दिखाते हैं मॉडर्न ब्राइड। ठीक है, बहुत प्यारा खूबसूरत कलर है और हर कोई इस पर्पल मेकअप को इतने अच्छी बाखूबी नहीं निभा सकता जो हम यहाँ आपको अभी दिखाने वाले हैं। कंप्लीट लुक उस ब्राइड की जो आपके सामने थी बगैर मेकअप, और मेकअप के बाद वो ऐसी लग रही है। पर्पल कलर भी यूज़ हुआ है, आँखों में, बालों में भी डिटेलिंग है जिससे हमें अंदाज़ा हो कि बालों में भी। और आजकल वो ट्रेंड नहीं है कि स्प्रे मार के चिपका दिए जाएं, थोड़े से मेसी लुक इन है जो आपके चीज़ें देखकर अंदाज़ा हो रहा है जी। एफर्टलेस, इट शुडंट लुक के आपने पत्थर के तरह तैयार होके सैलून से आए, ऐसे लगे कि नेचुरल हैं। हाँ, तो इनके कपड़े और ज्वेलरी के बारे में भी थोड़े गाइडलाइंस दे दें ताबिश। एज नबीला सेट के दिस इज़ वेरी वेरी क्लासिक, यू नो। अगर आप देखें तो
थोड़ा सा प्रोफाइल अगर आप दिखाएं तो गुलाब की जितनी मिकदार होनी चाहिए वो है। हाँ। और ज्वेलरी जितनी ट्रेडिशनल और जितनी एथनिक है, आई थिंक लोग अपनी शादियों पे, लड़कियां अपनी शादियों पे अपनी दादी, अपनी अम्मी और इस तरह की ज्वेलरीज उनकी होती हैं एंसेस्टर्स की दी हुई, तो वो पहनना पसंद करते हैं। यू नो, कीपिंग इन माइंड कि शी हैड this here, then lip color which is very strong statement. नीचे की तरफ कलर है अगर आप नोटिस करें तो, गरारे की तरफ कलर है इंस्टेड ऑफ कि यहाँ पे फ्रंट पे जो है वो या टॉप जो है वो कलरफुल हो, तो इसलिए रेड लिप्स तो वो पे खेल सकते हैं। हैं। तो हमने बैलेंस करना बड़ा ज़रूरी होता है आउटफिट के साथ, मेकअप को और हेयर को। अगर इसी के अंदर बाल खुले होते पूरे, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज अच्छा, अगर ऑलरेडी पूरा जोड़ा इनका लाल होता, फर्ज करें आजकल ये भी बहुत चल रहा है कलर, तो आप मेकअप में क्या रेड लिप्स इस्तेमाल करते हैं या नहीं? मे बी यस, मे बी नो। Okay. ओके, सो जब बहुत ज़्यादा लाल है देन आई मे हैव गॉन फॉर न्यूड, बट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हर आईज एंड यू नो गला कितना है, हाइट कितनी है, तो यानी कि कितना दूर है रेड का फासला। हाँ बिल्कुल, कितना दूर है रेड का फासला। अक्सर गले ऊंचे होते हैं, तो वो और फिर रेड लिप्स क्लैश करे वो अच्छा नहीं है, चूंकि इनका थोड़ा डीप नेक है, तो उसकी वजह से रेड अगर जोड़ा भी होता इट वुड हैव बीन ओके। अच्छा, अब अगर हम दूसरी मॉडर्न ब्राइड पे जाते हैं, इसका जिनका लाइलैक कलर कहेंगे ना, या लैवेंडर और लाइलैक, यूजुअली इस तरह के कलर्स जो है वो वलीमे पे और रिसेप्शंस पे पहने जाते हैं, सिल्वर टोन्स में जो है वो काम होता है। अच्छा नबीला, पर्पल आई मेकअप बड़ा ट्रिकी है, और क्या वो हर कॉम्प्लेक्शन की लड़की पे सूट कर पाएगा? यस एंड नो। अगर आप हमें देखते हैं, जब हम प्रेपरेशन कर रहे थे तो मैंने बड़े क्लियरली इनको बताया कि इसमें ग्रे बिल्कुल ना हो। तो अगर ग्रे यानी सिल्वरिश का शेड या शेड ना हो, क्योंकि हमारे कॉम्प्लेक्शन पे ग्रे बहुत बुरा लगता है, और बड़ा आसान होता है कि लोग पर्पल सोच के ग्रे पे ब्लैक, ग्रे, सिल्वर, पर्पल कर दें। तो हमने इसमें जो है वार्म ब्राउन्स, वार्म ब्लैक्स लिए हैं जो रेड बेस्ड हैं, तो इंटेंसिटी उसकी है, लेकिन उसमें झलक वार्मथ की आ रही है, बहुत ब्लू और सिल्वर की तरफ नहीं जा रहा है, जबकि काफी पर्पल अगर आप देखें तो हमने पर्पल का इस्तेमाल सिर्फ सेंटर में किया है और कॉर्नर पे किया है। बहुत खूबसूरत, और शक्ल भी नजर आ रही है कि वही बच्ची है जो बगैर मेकअप के यहाँ बैठी थी, पहचान में भी आ रही है, बस फीचर्स एनहांस हो गए और बहुत प्रिटी लग रही है माशाल्लाह से। सो अब ये तो है ब्राइड्स, ठीक है ना, और ब्राइड्स आपने देख ली, दो अलग अलग तरीके की ब्राइड्स, लेकिन अब हम उनको दिखा रहे हैं जिनको लोग ये सोचते हैं कि उन्होंने बच्चे पैदा किए, पाला पोसा, उनको सेटल किया और उनकी ज़िंदगी ख़त्म। अब तो पार्टी शुरू हुई है, अब उन्होंने सारी जिम्मेदारियां निभा ली हैं, सो अब वो अपने ऊपर फोकस करेंगी। और मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि शकीला की ट्रांसफॉर्मेशन, शकीला से ये शाख बन चुकी है। आइए शकीला। अस्सलाम वालेकुम दोबारा से। सो देखिए भाई, हम आपको दिखाएंगे, अब मैं इनकी पुरानी तस्वीर दिखाऊंगी और फिर इनकी नई तस्वीर। इनको भी पूरा हक है सजने संवरने का, अभी अपने आप को आप शीशे में देखेगा प्रॉपर। और क्या ही अच्छा हो कि जिनके लिए आपका दिल धड़कता है, अगर उनको बुला के दिखा दिया जाए, दिखा दीजिए तो जी मियाँ जी आ जाए कभी इनके हस्बैंड को भेजें और उनसे भी पूछते हैं कि भाई उनको उनकी शकीला कैसी लग रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी लग रही है? एक्सीलेंट। इस तरफ खड़े हो ना जरा। लगता है नबीलास के हाथ में तो कोई जादू है। लेकिन मुख्तसर से वक्त में 2-2.5 घंटों में उन्होंने वो कर दिखाया कि तकरीबन 15 साल कम उम्र लगने लगी है। ओहो, ओह माय गॉड। बाल वाल कैसे लग रहे हैं आपको? जरा मियाँ की तारीफ की बात ही और होती है ना। एक्सीलेंट, बहुत ही उम्दा, जबरदस्त। तो खुश हो जाए। और अभी इस वक्त तो शादी नहीं हो रही होगी कोई, लेकिन चले आप इनके साथ डेट पे जाएं। आज हमको डिनर पे ले जाएं, लंच पे ले जाएं। अभी भी तैयार हुई हैं, बस झूमर उतार दीजिएगा। लंच के लिए झूमर उतार दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो कपड़े भी इन्होंने चेंज, एक लुक दिया है कि गोटा आप भी पहन सकती हैं तरीके से, भाई झूमर भी, हाँ बिल्कुल। सो ये एक मज़ेदार लुक आपकी आ गई और बड़ी अच्छी लग रही है माशाल्लाह। और अब हम आपको मिलवा रहे हैं सजीला से, जिनकी ख्वाहिश थी कि वो सजी सवरी नज़र आए नबीला से। तो आइए सजीला, इनका इशू था कि इनके चेहरे पे फ्रेकल्स थे जो कि नबीला की बेस से छू मंतर हो चुके हैं, गायब।
तो आपने तो जादुई चीज़ें भी ईजाद कर दी ना, मतलब माशाल्लाह। तो आप देख सकते हैं इनकी हम पिछली लुक भी दिखाएंगे आपको। पहले अभी कैसी लग रही हैं ये, वो आप देखिए और ख़ुद फैसला करें कि वाकई जादू हुआ है ना। ये है इनकी पिछली लुक बगैर मेकअप। झूम के हाँ गोल गोल घूम के वेरी नाइस भाई, ज़बरदस्त, माशाल्लाह, इम्प्रेसिव। एंड आज भी नबीला आई 5 साल बाद अगर मेरे शो पे, तो वो 5 साल की जो वो थी कमी वो पूरी की। हमने इतने सारे सवाल किए, बहुत मज़ा आया मुझे तो। मुझे भी बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखा। सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरी ऑडियंस ने आपसे बहुत कुछ सीखा। निदा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं कपड़ों के रिलेटेड बता चलूँ। ये इट्स वेरी वेरी ब्लश कलर, अगर आप नोटिस करें, इट्स परफेक्ट फॉर हर स्किन। इनकी स्किन को बहुत कॉम्प्लीमेंट करा है। इसमें भी सिल्वर है। लोग ये निकाह पे, वलीमे पे, कोई फैमिली डिनर्स होते हैं शादी के बाद, इस तरह की ड्रेसिंग वो कर सकते हैं, बिकॉज when you're a newly wed bride, you can dress like this. Also notice the hair, it is Hollywood waves, retro waves भी कहते हैं इसको। तो अक्सर सेलिब्रिटीज हॉलीवुड रेड कार्पेट्स पे इस तरह के बाल करते हैं। कुछ डायमंड्स लगे हुए हैं इसमें। So this is तो ज़रूरी नहीं है कि आप जेवर से अपने आप को एम्बेलिश करें। तो ये बालों में डायमंड्स बहुत खूबसूरत लग रहे हैं इनके। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और सिंपल से एक ईयरिंग है। और आपने सर्दी का, विंटर का भरपूर फायदा उठाया है कि ये बाल टस से मस नहीं होंगे, बिकॉज इट्स विंटर। सो आपने इस बालों से खेला। और फिर हेयर आर्ट करें उसके अंदर। वेरी नाइस। जिस तरह हम नेल आर्ट करते हैं उस तरह हेयर आर्ट। सो थैंक यू सो मच नबीला, थैंक यू सो मच आपकी पूरी टीम का, ताबिश आपका, कि इतना ज़्यादा इंफॉर्मेटिव शो हमने देखा और सुबह सुबह आंखें ठंडी हो गई इतनी खूबसूरती को देख के। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू। सो ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है सुबह सुबह मैंने जगा दिया आपको इस चकाचौंध से। अब बाकी दिन गुजारने की जिम्मेदारी आपके ऊपर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़। सुबह जो